जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी सब लोग पुकारो, प्रेम से पुकारो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी और भाव से पुकारो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे 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 राम हरे
Hare Krishna, Hare राधा गोविंद देव भगवान की, श्री गौर निताई की। आवाज कम, लिटिल स्लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दिव्यात् वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा। अच्छी तरह से पुकारो। श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारी परम सौभाग्य के कारण हम लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले श्री गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया। आज से 540 साल पहले
श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। और गौलोक धाम में श्री कृष्ण से राधा रानी का निर्माण हुआ, उगम हुआ, और राधा रानी की ओर से सब गोपियों का निर्माण हुआ। फिर वे दोनों पृथ्वी के कष्ट को देखते हुए, ब्रह्मा के निवेदन को सुनते हुए, देवताओं के निवेदन को सुनते हुए, दोनों वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर के अंत में अवतरित हुए। और उन्होंने पृथ्वी तल पर करीब 12 साल तक ब्रजमंडल में लीला किया। फिर बाकी के साल मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, फिर द्वारका, ऐसी लीला की। और करीब 12 साल के जो ब्रज की लीला है उसको करते हुए कृष्ण को ऐसी अनुभूति हुई कि हमारा जो प्रेम है, राधा और कृष्ण, हमारा जो प्रेम है, इसमें हम दोनों को बहुत आनंद प्राप्त होता है इस प्रेम को निभाते हुए। लेकिन फिर भी राधा रानी को हमसे ज़्यादा प्रेम का अनुभव होता है। तो ये ऐसी क्या बात है मुझ में जो उनको इतना आकर्षित करती है, और ऐसा कौन सा आनंद है वो जो मुझे नहीं मिलता लेकिन उन्हें मिलता है। तो जब पति पत्नी को प्रेम होता है तो पति पत्नी के प्रेम में पत्नी को अलग आनंद प्राप्त होता है, पति को अलग आनंद प्राप्त, दोनों को खुशी प्राप्त होती है, लेकिन दोनों का आनंद जो है वो स्वतंत्र है। उसी प्रकार से राधा रानी को एक प्रेम संबंध में कृष्ण से भी अधिक आनंद की अनुभूति होती है। और एक आध दो बार वैसे कई प्रसंग है ब्रज की लीला में जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष इसका थोड़ा अनुभव लिया। जैसे आप समुद्र में गए, इतना विशाल समुद्र है, एक बूंद आपने मुंह में डाला, थोड़ा सा एक बूंद का स्वाद लिया, तो भगवान स्वयं भाव विभोर हो गए। जब उनको बाह्य चेतना में लाया गया तो उन्होंने कहा, क्यों लाया मुझे आपने? मैं ऐसे सागर में गोता लगा रहा था जिसमें कोई था नहीं है, कोई विस्तार नहीं, कोई अंत नहीं है, और ऐसा अद्भुत आनंद जो मैंने कभी भी पहले अनुभव नहीं किया था वो आपके प्रेम का आनंद था। अभी आपने मुझे उसमें से निकाला और बाह्य चेतना में लाया। अभी मैं घोषणा कर देता हूं कि मैं अगले युग में एक पूरा अवतार खर्च करूंगा इसके लिए, समझने के लिए। लोग समझते हैं और मैं भी कहता हूं उनको कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सब कुछ जानता हूं मैं, जो भी जानने लायक है वो मेरी ओर से निर्माण हुआ है, जो भी ज्ञान ज्ञान कहते हैं वो सब मेरा निर्माण है। लेकिन ये मैं नहीं जानता, ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि सब कुछ जानते हुए मैं ये चीज़ नहीं जानता। तो जानने के लिए उन्होंने एक अवतार खर्च करने का निर्णय लिया। जैसे कोई होता है ना बिजनेसमैन, वो समझो अभी विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है, उसके 1 मिनट की भी वैल्यू होती है कि 1 मिनट में वो इतना कमाता है। अगर 30 मिनट की मीटिंग करता है तो वो 300 करोड़ का बिजनेस का डील कर देता है उसके अंदर। कोई विदेश में सफर करता है, समझो 2 दिन करता है तो कई करोड़ों हजारों करोड़ों का व्यवहार करके लौट के आता है। उसका हर एक टाइम, हर एक उसका गिनती होती है कि मैं इतने फ्लाइट में इतना समय खर्च कर रहा हूँ, वहाँ होटल में इतना खर्च कर रहा हूँ, कि 2 घंटे की मीटिंग होगी तो उसके अंदर 2000 करोड़ का तो बिजनेस होना चाहिए। तो ऐसे अगर इस विश्व के एक लोग के, एक व्यक्ति के समय की अगर इतनी वैल्यू है, तो जो अखंड सृष्टि के निर्माण करता है उनके समय की वैल्यू क्या हो सकती है? तो सोच सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ श्री कृष्ण टाइम। तो वो इतने मूल्यवान समय जिनका है, जिनका समय इतना मूल्यवान है कि ब्रह्मा जी भी जब आते हैं ना पृथ्वी लोक पर तो कुछ ही क्षणों के लिए उनकी मुलाकात होती है, ज्यादा समय नहीं देते, नो टाइम। वो द्वारका में आक्रमण हुआ था ना, तो अपने सत्यभामा के साथ चौसर खेल रहे थे, वो थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, चक्र जाके जरा निपटा लो उसको, नो टाइम। रानी के साथ मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, ये राक्षस आके मुझे तंग क्यों कर रहा है बीच में, जाओ चक्र जाओ। तो चक्र वो उधर से हिले भी नहीं और देखा भी नहीं पीछे मुड़कर। साहब 2 मिनट थोड़ा ब्रेक लेके समझाया उसको, ऐसे पीछे ही बोला जाओ जाओ।
उसको निपटा लो, क्योंकि उनका जो समय है वो अभी सत्यभामा के साथ है, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जिनका समय इतना मूल्यवान है, वे भी देवता ब्रह्मा तक उनको उनका समय ले नहीं सकते। वो भगवान राधा रानी के प्रेम का अनुभव करने के लिए 48 साल देने को तैयार। सोचो आप, तो छुट्टी ले लिया पूरा इसको समझने के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण विषय होगा आप सोचो। आते 1-2 दिन आ जाते, चले जाते, थोड़ा स्टडी करके विजिट। 48 ईयर्स खर्च किया उन्होंने, और वो भी इस तरह से अनुभव किया उसको, फेज में थोड़ा पहले अनुभव किया, बाद में अनुभव, अंत में एकदम एकदम तीव्रता से अनुभव किया। 24 साल नवद्वीप में निकाले, फिर 6 साल भ्रमण में निकाले। उसमें बहुत तो बहिर्मुख थे उनके कार्य, यानी जनता के अभिमुख थे, उनके कल्याण के लिए वो वितरण कर रहे थे हरिनाम संकीर्तन का। फिर जगन्नाथपुरी आए अंतलीला में, उसमें भी 6 साल वो जनता विमुख रहे। गुंडीचा मार्जन किया, जगन्नाथ का दर्शन किया, रथ यात्रा किया, बहुत सारी लीलाएं की उन्होंने जनता के कल्याण के लिए। लेकिन पिछले लास्ट जो 8-12 साल है, वो अपनी गंभीरा के कमरे से बाहर नहीं निकले, किसी से बात भी नहीं करते थे, केवल अंतरंग स्तर पर राधा रानी के प्रेम का अनुभव करते थे। और उस प्रेम के आवेश में इतने मग्न हो जाते थे कि प्रेम के आवेश में, वियोग में अपने सर को दीवार से घिसते थे और खून के धब्बे लगते थे वहां पर। चाबी के होल से निकलकर जगन्नाथ के मंदिर के दरवाजे पर पहुंच जाते थे। कभी समुद्र में बेहोश मिलते थे, गायब हो गए, कहाँ है ठाकुर जी, कहीं नहीं मिल रहे। समुद्र में किसी मछुआरे के जाल में फंसे हुए बेहोश, कभी भाव विभोर अवस्था में सिंह द्वार के सामने, कहीं किधर है, कभी किधर है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी अवस्था क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है इनको। इतने लंबे चौड़े 7 फुट 6 इंच के गोरे गोरे स्वर्ण कांति वाले, क्या हो रहा है उनको, से बंडल क्यों हो रहे, तो समुद्र में जाके जाल में क्यों फंस रहे। तो जो उनको हाथ लगाता है मछुआरा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहा है, वो बातें नहीं कर पा रहा है। उसको देखकर उन्होंने पहचाना कि इसके आसपास कहीं होंगे हमारे महाप्रभु जी, और वो भी बता नहीं पा रहा है, वो हरि बोल ही कर रहा है। बोले क्या, ऐसा क्यों हो गया। तो जब से मैंने उस भूत को स्पर्श किया तब से मेरी ये अवस्था होगी। तो समझ गए ये भूत कहीं नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु है हमारे। बोले कहाँ है वो, तो फिर खींच के निकाला तो महाप्रभु बेहोश अवस्था में। तो भक्तों ने जोरदार कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो होश में आए और क्या बोले, क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्यों डिस्टर्ब किया। मैं राधा रानी और कृष्ण के साथ था, अच्छी तरह से फूल चयन करके उनको अर्पण करने वाला था, उसकी सेवा मिली थी मुझे, आपके ये शोर ने मुझे वापस बुलाया। शोर नहीं है वैसे, लीला है भगवान की। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो स्वरूप है भगवान का, ये ना जनता को पता नहीं है, जनता को पता नहीं है। और सोचते क्या है ये सब। हमारे बचपन में हमने इतिहास में पढ़ा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के एक संत थे, जो बंगाल की सड़कों पर हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर नाचते थे। एक संत बना दिया उनको। वो क्या बना देंगे, उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा है, उतना ही स्वरूप प्रकट किया कि भाई संत है, ठीक है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं वो उनको संत के रूप में उनका लाभ लेते रहे। लेकिन कई जगह पर शास्त्र में भी ऐसे गुप्त रूप में उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि मैं इस रूप में आने वाला हूँ, मैं इस रूप में आने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी कि ये भगवान है, क्योंकि वो भगवान बनकर तो आए नहीं, भगवान के भक्त बनकर आए। तो छन्न अवतार हो गए, छुपा हुआ अवतार हो गए, केवल निजी निकट लोगों को पता है, निकटवर्तियों को। और हम लोग हैं उसके अंदर, थोड़ा सा कम करो आवाज, निकटवर्तियों में हम लोग भी हैं।
क्योंकि हम लोग निकटवर्ती नहीं है, निकटवर्ती के संबंध में है और निकटवर्ती प्रभुपाद जी है। उन्होंने हमको बताया है कि ये महाप्रभु चैतन्य जो है वो भगवान है, इसलिए हमको पता है। कुछ भी चीज हम जब आते हैं दुनिया में जन्म लेकर तो अपने आप पता नहीं चलती है, हम लोग अनजान बन कर आते हैं। हमको खाली इंद्रिय भोग कैसे करना है वो पता रहता है, वो अंदर सिस्टम में फिट किया है, सॉफ्टवेयर में वो फिट किया है कि भोजन कैसे करना है, सुरक्षा कैसे करनी है, और सोना कैसे है अच्छी तरह से, और प्रजा उत्पादन कैसे करना है, बस इतना हमको पता है। वो उतना सॉफ्टवेयर फिट किया है, लेकिन बाकी उसके ऊपर कोई बताएगा तो ही आपको पता चलेगा। तो सारे जो आध्यात्मिक विषय हैं वो किसी के बताए जाने पर या आपके सुनने पर ही आपको समझ में आता है, अपने आप अंदर से स्फूर्ति नहीं होती है। उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग यानी सत्संग में, सत विषय में किए हुए संग में हमको पता चलता है कि भाई उसके परे भी कुछ है, इंद्रिय भोग के परे भी कुछ है, और वो है ये विषय। और उन सारे विषयों में जो इंद्रिय भोग के परे हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है समझने में डिफिकल्ट है और करने में और डिफिकल्ट है, वो जो विषय है आध्यात्मिक विषय, उसमें भी ये सीक्रेट विषय है। अभी एमबीबीएस की स्टडी बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं उसको, लेकिन एमबीबीएस के अंदर भी आगे एमडी होता है, बाद में उसके अंदर डीएम होता है, उसके अंदर भी और स्पेशलाइज होता है, एक रिसर्च भी होता है उसके आगे। उसके आगे आगे तो वो एमबीबीएस के लोगों को पता नहीं रहता है उसके आगे क्या चल रहा है ना। उस फील्ड में है लेकिन पता नहीं उसके आगे कितना आगे बढ़ चुके लोग। और ऐसे ऐसे विषय है कि आज भी हमको समझ में नहीं आते, इतने क्लिष्ट और डिफिकल्ट विषय होते हो। उसी तरह से भगवान के अध्यात्म विषय जो है उसके अंदर भी चैतन्य महाप्रभु ये विषय बहुत 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 गहरा है, और आम तौर पे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक भगवान भक्त बनकर कैसे आ सकते हैं? हम भक्ति करते हैं, हम भक्त बनते हैं क्योंकि हम उनको पाना चाहते हैं। वो भक्ति कर किसको पाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य क्या है? यही इसके लिए उसको अचिंत्य कहा गया है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी मैं जो भी आज कुछ बताऊंगा आपको, बुद्धि को बीच में लाकर प्रश्न मत करना ऐसे कैसे, डोंट थिंक। क्योंकि बुद्धि को लाया तो कैसे हो गया मालूम है आपको? दूध में आपने नमक डाल दिया, नींबू नींबू निचोड़ दिया। दूध पीना था आपको अभी, लेकिन नींबू डाल के बोला नींबू डाल के जब पीता हूँ तो फट गया वो, है ना, फट गया। वैसे ही हो जाएगा वो। और ज्यादा गर्म होगा तो मुंह जलेगा, वो भी है ना। और जब ठंडा होगा तो पीने का स्वाद खत्म हो जाएगा। तो उसको पर्याप्त मात्रा में गर्म, हाँ, ना सोते हुए सुनना है। हरी बोल, हरी बोल। ज्यादा ठंडा हो गया तो फिर वो समझेगा ही नहीं क्या हुआ, ज्यादा गर्म हो गया तो मुंह फटेगा, जल जाएगा। भगवान की लीला में कभी भी बुद्धि का अभिनिवेश नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा में बुद्धि आ गई तो तर्कवाद शुरू हो जाता है। तर्कवाद शुरू होने के बाद में कुछ समझ में नहीं आता है, ये क्या बात कर रहे हैं, 7 साल का बालक ये पहाड़ उठाता है, ये हमारा 7 साल का बच्चा थैली भी उठा सकता नहीं, और ये बोल रहे पहाड़ उठाया, बकवास है पूरी। लोगों को बहका रहे हैं। क्यों बहका रहे हैं? साइंस की बातें सिखाओ ना उनको जो समझ में आती है। ये सब बेकार की बातें जो सत्य नहीं है वो क्यों लोगों को बताते? वो भी घंटों घंटों बताते कैसे उठाया, कैसे उठाया, कैसे उठाया, कितना दिन उठाया, कितना दिन रात उठाया, है ना। क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान का विषय बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान का विषय आत्मा का विषय है। आत्मा ही उसका विषय है। आत्मा के ही प्लेटफॉर्म पर उसको समझ सकते हैं। और अगर बुद्धि के सर पर है, मन के सर पर है, तो उनको समझ में नहीं आएगा। हम ऐसे भटकते रहेंगे, ऐसे तर्क करते रहेंगे, वाद विवाद करते रहेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव बताते हैं कि जब भगवान की लीला चलती है तो बुद्धि को, जिस कार में आए हो, स्कूटर में आए हो, साइकिल में आए हो, उसके पीछे पार्किंग करके आना, इधर मत लेके आना उसको, और केवल सुनना, और श्रद्धा से सुनना। श्रद्धा से सुनेंगे तो हो सकता है वो श्रद्धा के माध्यम से कुछ कुछ दिमाग में प्रकाश आएगा आपको, सत्य का प्रकाश, वास्तविकता का प्रकाश, क्या सत्य है वो समझ में आएगा। और फिर संतों की कृपा रही तो इसके अंदर जो प्रकाश के अंदर जो रहस्य है उसका भी भेद हो जाएगा। जैसे ये रहस्य है, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण वर्णम अकृष्ण, कृष्ण वर्णम विषा अकृष्णम,
कृष्ण है लेकिन कृष्ण का वर्ण नहीं है, कृष्ण है लेकिन गोरे रंग के हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण है लेकिन शस्त्र लेकर नहीं आए हैं। स अंग उपांग पार्षदम, उनके जो भक्त है वही उनके शस्त्र अस्त्र है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो पिछले भी चक्र लेके आए, धनुष्य कमुदकी और कमुदकी गदा और सारंग पाणी धनुष्य और क्या क्या लेकर आए और कहाँ कहाँ प्रयोग किया, ऐसे भयंकर प्रयोग किया। बोले संग अंग उपांग पार्षदम। तो ये है कृपा, उसको भगवान की कृपा कहते हैं। भगवान का विषय जो है वो उनकी कृपा के बिना समझ में नहीं आएगा। जैसे मेरे घर पे आप आओगे तो मेरे घर पे मुझे आपको क्या दिखाना है वही आप देख सकते हो, मुझे आपको क्या दिखाना नहीं है वो आप नहीं देख सकते हो। यहां पर मैं आया तो आप जहां रखोगे वहां रहूंगा मैं। उसी प्रकार से भगवान के विषय में भगवान को क्या आपको बताना है, क्या दिखाना है, क्या समझाना है, उतना ही समझ में आएगा। जितनी उनकी कृपा होगी उतना ही समझ में आएगा। तो हम सब लोग कृपाभिलाषी है, हम लोग कृपा चाहते हैं ताकि आपके विषय में हम पता चले। ऐसे नहीं कि आपका जो प्राइवेट है जो सबों को पता चलना चाहिए, आपके विषय में जो कम से कम बाहर का ज्ञान तो मालूम होना चाहिए कि आप कौन हो। केवल जो शरीर के मन के सारे विकारों से मुक्त हो चुके हैं उन्हीं को भगवान के अंतरंग लीलाओं का रहस्य पता चलता है, वो भी इनकी कृपा से ही। लेकिन जैसे ऐसे बोतल लेके आए ना आप, ये बोतल लेके आए कितना है, 750 ml, 450 ml, ये लेके आए तो आपको इतना ही पानी मिलेगा, इतना ही शरबत मिलेगा, इतना ही दूध मिलेगा। दूध देने वाले के पास 100 लीटर दूध है लेकिन आपका पात्र जितना है उतना ही मिलेगा उसको। बोले और चाहिए तो फिर ये अभी क्या करें इसको, इधर पी लो या तो खाली करके आ जाओ। लेकिन जब तक पात्र उतना है तो उतना ही आ जाएगा उसके अंदर। जब पात्र बढ़ेगा, वो 100 लीटर का पात्र लेके आएगा तो सब दे देगा आपको, वो देने की तैयारी में है। लेकिन आपके पास पात्र नहीं है, तब जैसे ही वैसे ही जब तक हमारी आत्मा की पात्रता नहीं बढ़ती है तब तक जितनी पात्रता है उतना ही मिलेगा। और पात्रता में अगर विरोध है, शंका है, अगर अनिष्ठा है तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पात्र उल्टा है। क्या करें, पालता घड़ा और पानी, है ना। इसलिए पूरी जो आध्यात्मिक जीवन की जो गति है हमारी, जो मार्ग है हमारा, जो हमारी प्रगति है, वो सब ये पात्र को बढ़ाने के लिए, पात्रता को विस्तार करने के लिए है। हम जब करते हैं, साधना करते हैं, नियम पालन करते हैं, पात्रता बढ़े ताकि और उसमें अंदर समेटा जाए। तो ऐसे ही हमारे चैतन्य महाप्रभु साधारण अवतार नहीं है। हाँ, नरसिंह भगवान का अवतार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वराह भगवान का अवतार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, परशुराम जी आए, सबका पर्पस, एक्टिविटी, सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। राम आए तो पर्पस क्लियर है, कृष्ण आए पर्पस क्लियर है, चैतन्य महाप्रभु आए पर पर्पस क्लियर है, लेकिन किसी को पता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, जाहिर नहीं है वो जनता के लिए। और उसमें भी 3 पर्पस अंदर के हैं, 3 बाहर के हैं उसमें भी रहस्य है। तो कभी कभी मैं भाई यहाँ पर आया हूँ समझो, तो आया हूँ तो भी उन्होंने बोला कथा करना है, तो समझो मेरे पास 1,000 करोड़ का डील करने का भी दोपहर को 11 बजे मीटिंग है सब, इसलिए मैंने कथा ले लिया, चलो भाई कथा भी कर लेते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा थाने में क्यों आए थे। तो बाहर के लिए का उद्देश्य क्या है कि भाई कथा करने के लिए आए थे, लेकिन अंदर का उद्देश्य क्या है, 1,000 करोड़ का डील करने के लिए आए थे। तो ये तो किसी को बताते नहीं है, ये सबके लिए जग जाहिर है ना। उसी प्रकार से जग जाहिर क्या उद्देश्य है कि अद्वैत आचार्य ने पुकारा था मुझे, तो उनको रिस्पांस देना है मुझे। उन्होंने वो गंगा किनारे बहुत श्रद्धा से पुकारा था, तो मुझे उनको प्रतिसाद देना है। और ये कलयुग के लोग जो है ना, वो ना योग कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना त्याग कर सकते हैं, ना भजन कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इनके लिए जब सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ तरीका जो है वो देने के लिए आता हूँ, हरिनाम संकीर्तन। हाँ, गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मी लोको नो पाए। किसी को इसके बारे में परिचय नहीं, मैं उसको परिचय करने के लिए आता हूँ। मैं ऐसा ऐसा जो सर्वोच्च आनंद जो है वो जो प्राइवेट लिमिटेड है वो उसको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ। और बिना अवरोध, बिना योग्यता, बिना पात्रता मैं सबको देना चाहता हूँ। ये हरे कृष्ण महामंत्र देने का उनका बाह्य उद्देश्य है, ये सबको पता है। लेकिन अंतरंग उद्देश्य क्या है, वो राधा रानी के मन में मेरे लिए क्या प्रेम है, उसको क्या अनुभव होता है,
दोनों साथ में कर रहे हैं, दोनों साथ में कर रहे हैं, लोगों का उद्धार कल्याण भी साथ में कर रहे हैं, खुद के लिए भी जो उद्देश्य लेकर आए वो पूरा कर रहे हैं। इसलिए वो अद्भुत अवतार है बहुत। इसमें जो बाल लीलाएं जो उनकी है वो उससे ज्यादा अद्भुत है। आपको लगेगा कि भगवान है क्या, तो भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं भी शुरू करता हूँ, हाँ, आपको कंफ्यूज करने का काम शुरू करता हूँ। माँ को कहते थे सच्ची माता, उनका माता जी का नाम है, तो सच्ची माता की, यशोदा माई का अवतार है। पिताजी का नाम क्या है, जगन्नाथ मिश्रा, नंद महाराज के अवतार है। जन्म कहाँ हुआ उनका, अंतरद्वीप मायापुर, यहाँ पर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ उनका। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चंद्र ग्रहण था, आज से बिल्कुल 540 साल पहले भी चंद्र ग्रहण था, और वो भी कभी था, चंद्रोदय के समय था। इस साल भी चंद्रोदय के समय था, 6:15 को चंद्रोदय था, 6:30 तक, 6:20 तक केवल ग्रहण था। बाकी वो चंद्रोदय के पहले ही किसी देश में लिख दिखा होगा शायद। हमारे देश में जब उस समय था वैसे ही चंद्रोदय के समय चंद्र ग्रहण लगा था। लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं कि हमारे जीवन काल में केवल 540 साल पहले महाप्रभु चैतन्य आए थे। एनीवेज, तो वो जगन्नाथ मिश्रा के घर पे आए, सच्ची माता को माता बनाया, और कहते हैं कि आकाश में देखकर मुझे चंद्र चाहिए, मुझे सूर्य चाहिए, मुझे तारे चाहिए, उड़ते हुए पक्षी चाहिए, और नहीं मिलते थे उनको। समझो अभी कभी कभी मैया कहती थी, 4-5 मटके लगाती थी, बोले ये देखो ये सूर्य है, बोले ये वाला नहीं चाहिए, वो वाला चाहिए। कृष्ण भी ऐसे करते थे। कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते थे, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल एंगर होता था उनको, रोते 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 अपनी छाती को अपनी मुष्टि से मारते थे, जमीन को मारते थे, फिर थक जाते थे। फिर सखियां आती थी बाहर से, कीर्तन करती थी, शांत हो जाते, फिर सो जाते थे। अभी बच्चे कैसे ना, वो बहुत जिद करके रोते रोते थक जाते, फिर सो जाते हैं, भूल जाते हैं किसके लिए जिद किया था उन्होंने। ऐसे ही एक दिन ना रोने लगे रोने लगे रोने लगे, रोने रुके नहीं, कीर्तन भी किया फिर भी नहीं रुके। बोलो, तो भक्तों को लगा क्या हुआ भैया बताओ, क्यों रो रहे हो। तो पता है बीच में बच्चे कैसे रोते हैं, है ना, सिसकियां भरते हैं ना, सिसकियां बोल भी नहीं पाते कि मुझे बिस्किट चाहिए, इतनी सिसकियां भरते। तो सिसकियां भरते भरते रुक के बोले कि हिरण्य और जगदीश पंडित जो है वो 2 मील दूर दूर रहते हैं यहाँ से, उनके घर पे बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए गए, आज एकादशी है ना, एकादशी के आइटम बहुत अच्छे अच्छे बनाए, वो मुझे खाना है। अच्छा, तो ले गए उनको। अभी क्या है, बालक इतना इतना सुंदर, इतना मनमोहक है कि उसकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपके घर में बच्चा रोएगा, बोलेगा वो पिरामल टावर में, व्योम बिल्डिंग में 18वें माले पे कुछ बन रहा है, वो चाहिए मुझे, अरे चुप बैठ। वो कैसे आप इच्छा कर सकते हो, वो किसी के घर में किसका है क्या है। नहीं, ये लोग निकले उनको लेके हिरण्य और जगदीश पंडित के घर पे, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि गौरांगा महा, जो गौरांगा है निमाई पंडित जो है, वो जिस भोग को खाना चाहते हैं प्रचुर मात्रा में इन दोनों के घर पे, दोनों का घर एक ही है, इनके घर पे बना हुआ है। वो बोले बालक का कैसे मालूम, ये 2 मील दूर रहता है, वहां से रो रहा है कि मुझे खाना है। तो उन्होंने तुरंत भगवान को भोग लगाया और सब कुछ उसको दिया। इतना सा बालक, उसने इतने सारे हजारों व्यंजन बनाए थे, सबका थोड़ा 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 सब कुछ खाया। अभी सुनना अच्छा लगता है आपको। अगर समझो आपके सामने इधर चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के समय 1500 आइटम लगाए, आपको सब खाने की इच्छा होती है, वो खोलने के बाद बोले ये खाऊं कि वो खाऊं, और आपको बोले कि सब खाओ, तो आप उसमें से ना अगर एक एक कण भी निकाल के खाओगे तो भी सारा नहीं खा पाओगे, कण कण में पेट भर जाएगा आपका। तो महाप्रभु निमाई ने थोड़ा थोड़ा सारे आइटम खाए और सबको बांट दिए, और फिर धुआंधार कीर्तन किया और सबको नचाया। तो वो आश्चर्यचकित ही रह गए कि ये बालक को समझा कैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा शरारती थे बालक में। ये दोस्तों के साथ में गंगा के खेलते, कम से कम 6 घंटा रोज गंगा किनारे खेलते थे वो। हमारी भाषा में ऊधम मचाते थे, केवल ऊधम। स्विमिंग करते थे, झगड़ते थे, पानी पर तैरते थे, पानी में कई प्रकार के खेल खेलते थे, जल क्रीड़ा करते थे।
कहते नवद्वीप के लीला में गंगा उनकी लीला का केंद्र स्थान था। सेंटर ऑफ ऑल द पास्ट टाइम्स इन नवद्वीप वाज गंगा। तो उसमें क्या है, बहुत लोग पूजा करने आते थे, ध्यान करने आते थे, चिंतन करने आते थे, बहुत बार स्नान करते थे। तो वो क्या करते थे, पानी के नीचे जाते थे। अभी आप लोगों को पता है हम लोग कैसे पानी में कैसे खड़े रहते हैं। हम लोग आज इतना इतना खड़े रहते हैं, जमीन खोलते हैं, फिर वो गायत्री जप करते हैं। और गायत्री के जप करते समय हमेशा हमारी आंखें बंद रहती हैं, चिंतन करते हैं, मेडिटेशन मंत्र पर। तो हम लोग समय से मग्न है पानी में खड़े। तो ये पानी के नीचे से आते थे, मुंह में पानी भर के उनके मुंह पर पिचकारी मारते थे। तो एकदम ऐसे क्या हो गया, पिचकारी मारा तो दोबारा स्नान करते थे, फिर दोबारा स्नान करके फिर गायत्री करते थे, फिर आंख बंद करते थे, फिर पिचकारी मारता था। तो क्या होता था, मल्टीपल बेदिंग, हाँ, अनेक बार स्नान करते थे लोग। कभी पानी फेंकते थे मुंह पे, कभी पिचकारी मारते थे, कभी मट्टी उठाकर, जो है ना रेती, वो उठाकर मुंह पे मारते थे उनके। तो लोग कई बार स्नान करते थे। फिर वो एक बार ब्राह्मण लोग रोज, अभी समझो अभी आप, मैं भी गायत्री कर रहा हूँ, समझो जब कर रहा हूँ, मेरा कितना बजट टाइम का कितना है, 7-8 मिनट 10 मिनट, समझो 10 मिनट में मुझे करना है, ऑफिस जाना है। समझो बीच में बेल बजी, मुझे गुस्सा आ जाएगा, अभी क्या है, गायत्री टूट गई मेरी। फिर बच्चा गोद में कूद के आया, हाँ, तो किसी का हाथ से कुछ बर्तन गिरा हो, सब सामान मेरे ऊपर गिरा, और मैं गायत्री कर रहा हूँ। तो इतनी बार बाधा आने पर क्या होता है ना, यू गेट इरिटेटेड, आपको गुस्सा आ जाता है कि क्या है कितनी बार, अभी मैं कितनी बार गायत्री शुरू करूँ, कितनी बार छोड़ दूँ बीच में, क्योंकि वो अखंड करनी पड़ती है। बीच में ऐसा अरे बोल, फोन कॉल लेके फिर चौथा मंत्र नहीं कर सकते एक साथ में करना पड़ता। तो वो लोग भी गंगा जी में कुछ समय निकाल कर आते थे, कभी 1 घंटे की साधना है, उसमें बार बार आकर पिचकारी मारना कुछ करता था। तो एक बार जगन्नाथ मिश्र को कंप्लेन करने गए, भाई आपका बालक ध्यान करने देता नहीं है। तो उधर भी कहते थे कि आप ध्यान करने देते क्यों नहीं हो। वो कहते हैं कि आपके ध्यान का विषय मैं हूं, मुझ पर ध्यान कीजिए आप, यहाँ वहां ध्यान मत कीजिए कभी शिवलिंग चोरी करते थे, कभी उन्होंने भोग लाया वो चोरी करते थे, खाते थे, झपट पड़ते थे उसके ऊपर। कभी वो जो विष्णु का आसन लगते उस पर बैठ जाते थे, बोले मैं विष्णु हूं, मेरी पूजा करो। फिर गायत्री जप कर रहे तो वो क्या करते थे, पिचकारी मारते थे। कभी जमीन के नीचे अगर पाँव उनके खींचकर उनको उल्टा कर देते। अभी मैं पाँव पे खड़ा हूँ, जब मेरा पैर जो है वो नीचे रज में है, नीचे से अगर पैर ऐसे उठा देते कि मैं उल्टा हो जाता था तुरंत। कभी उनके कान में पानी डालते थे, और कभी उनके कंधे पर चढ़ते थे और कहते थे मैं भगवान शिव हूं, मैं भगवान शिव हूं। और कभी एक जगह पर जहां पर औरतें स्नान करती थी, एक जगह पर साधु स्नान करते थे, तो उनके कपड़े एक्सचेंज करते थे। औरतों के कपड़े साधुओं की जगह पर, साधु के कपड़े औरतों की जगह पर। तो बाहर आते थे तो साड़ी यहाँ आते दिखते तो धोती कोपिन क्या करे, वो भी वो परेशान सब लोग। हर दिन ये 6 घंटे करते थे। तो साधु लोग आके कंप्लेंट करने लगे, क्या है स्कूल जाते नहीं क्या, दिन भर इधर ही रहते, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हेल्थ अच्छा रहेगा उनका, कैसे संस्कार होंगे, कैसे सीखेंगे। औरतें आके बता रही है कि वो हमारे कपड़े चोरी करता है, हमारा अपमान करता है, हमारे ऊपर पिचकारे मारता है, बेकार के झगड़े निकालता है, हमारे फल फूल छीन लेता है, हमारे ऊपर रेती डाल देता है, हम पूजा में जा रहे हैं स्वच्छ होकर तो रेती फेंकता है। कभी कभी ऐसे कीटक या कोई ऐसी वस्तु हर भर लेता है जो बालों पर डाल देता है कि बाल सब चिपक जाते सब उसमें। जैसे हमारा होता है च्युइंग गम, बाल को लगा दिया तो क्या करे, कैसे निकाले उसको, ऐसे कैसे कुछ हर्ब्स ला के बालों में चिपकाता है। और कई लड़के आके बोलती थी, मैया रस्से पकड़ के बोलता है मुझे आपसे विवाह करना है, आप मेरे बहू बनो। कभी विष्णु की आसन पर बैठता है, मैं भगवान हूँ। और कभी कहता है कि ये सब भोग लगाया ना आपने, वो मुझे अर्पण करो, आपको एक अच्छा श्रीमंत और सुंदर दिखने वाला पति प्राप्त होगा। और नहीं दोगे मुझे आप, तो आपको ऐसा पति प्राप्त होगा जो बुढ़ा होगा, दुर्ग खराब दिखने वाला, क्या कहते, कुरूप कुरूप होगा, बुढ़ा होगा, उसकी 4 पत्नियां भी पहले से होगी, ऐसे आपका विवाह होगा। तो सच्ची माता बेचारी क्या कहेगी, आप बताओ क्या सफाई देगी। केवल ना उन लड़कियों को गले लगा देती और कहती बेटा बुरा मत मानना, उसके ऊपर दया करना, उसको उसके बातों को गंभीरता से मत लेना, प्लीज क्षमा कर देना उसको।
एक दिन ब्राह्मणों का कंप्लेंट सुन के ना जगन्नाथ मिश्रा जो है वो ऐसे आग बबूले होकर क्रोध में डंडा लेकर जो है, वो लड़कियों ने कंप्लेंट किया तो लड़कियों के पीछे पीछे साधुओं को ढूंढने के लिए गए। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला मेरे पिताजी डंडा लेकर आए, क्योंकि दोस्त लोग हैं ना उनके, उन्होंने बताया उनको कि अभी वो डंडा लेकर आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तो वहां बोला कि पिताजी को बोला कि मैं गंगा में आया ही नहीं, सारा रज वज लगा लिया शरीर पे और अपनी करतूत से सूखा कर दिया अपने आप को, बाल भी सूखे, सब कुछ सूखा, ऊपर से स्याही मार दी, पता है ना वो स्याही लिखने की, टाक टाक, वो स्याही से जैसे कि स्कूल से आ रहे हैं धूल से मखे हुए, अभी जा रहे हैं जमुना गंगा जी में। मेरे पिताजी को पता ना कि वो आज तो आए नहीं इधर, तो वो किताब हाथ में लेके सूखे बाल लेकर घर पहुंचे। मैया ने उनको गले लगाया, बोला बेटा आज आ रहे हो? तो जगन्नाथ मिश्रा वहां पूछ रहे कहाँ है वो, कहाँ है वो, सब लोग बोल रहे कि वो आए नहीं आज। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप इतना गुस्सा होकर क्यों आए? बोला आप लोग तो कंप्लेंट कर रहे हो। नहीं नहीं, हमको ना वो जो करता है अच्छा लगता है बहुत। आप एक बड़े फॉर्चुनेट हो, आप बड़े भाग्यवान हो कि आपके घर में ऐसा गौरांग जैसा पुत्र प्राप्ति हुआ है। तो जगन्नाथ मिश्रा सब ब्राह्मणों को आलिंगन दिया, बोला कि मैं जानता हूँ वो आपको बड़ा तंग करता है, लेकिन आप उसको क्षमा कर देना, उसको आशीर्वाद देना, अच्छा बना, अच्छा लड़का बने वो। तो वृंदावन दास ठाकुर जो लिखते हैं ना ये सब चैतन्य भागवत में, वो लिखते हैं कि वेदा, अगर वेद है ना, वेद वेद वो अगर 1 करोड़ भी रूप लेंगे, समझो एक वेद है तो जो 1 करोड़ रूप वेद हो जाएंगे, और उनकी 1 करोड़ जिह्वा होगी वेदों की, फिर भी वो जगन्नाथ मिश्रा के इस पुत्र की एक दिन की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे जगन्नाथ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। फिर उनकी षष्ठी पूजा का समय आया। षष्ठी पूजा पता क्या होता है? बालक के जन्म के बाद में षष्ठी देवी का पूजन करते हैं। कृष्ण का भी हुआ था, वो जगह हुआ था जिसका नाम है षष्ठीकरा, षष्ठीकरा, जहाँ पर कृष्ण का षष्ठी पूजन हुआ था। तो षष्ठी पूजन करने के लिए वो क्या है ना, वो बालक के रक्षा के लिए होता है, सुरक्षा के लिए। षष्ठी देवी वो पार्वती का एक रूप है। तो जब ये माता जी जा रही है पुत्र के लिए षष्ठी पूजन करने के लिए, तो निमाई ने रखकर रोक लिया और सारा जितना भी भोग बनाया था ना वो पकड़ पकड़ के खा लिया, सब खाली खाली कर दिया। तो सच्ची माता ने कहा तुम अपराध कर रहे हो, षष्ठी देवी का अपराध कर रहे हो। तो निमाई कहते हैं कि वो कहते हैं कि पेड़ के जड़ को जल देने से पेड़ की सारी शाखाओं को पानी प्राप्त होता है, मुझे खिलाओगे ना वो सबको प्राप्त हो जाएगा, षष्ठी देवी को प्राप्त हो जाएगा। बोलते बाप रे, विष्णु 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 क्या बोल रहा है ये बालक। फिर वो ना खाली थाली लेकर षष्ठी देवी के पास गए, क्योंकि वो जो बनाया था सब खा गया वो। षष्ठी देवी को बोले, माता बोल रही है क्षमा कर दो मुझे, मेरा बेटा जो है बहुत नटखट है, तुम्हारे लिए बनाया था सब वही खा गया वो, क्षमा कर देना। और सभी वो स्त्रियों लड़कियों के पास गई और बोली कि मेरे बेटे को आशीर्वाद देना। वो कैसा है ना, उनको बड़ा दुख होता था कि ये सब लड़कियों को तंग करता है। लड़की आके कंप्लेंट भी करती है, कंप्लेंट नहीं भी करना चाहती है, खुश भी है खुश नहीं भी है, लेकिन वो सोचती है कि इसके ऊपर अपराध ना लग जाए, कि बोले बार बार माता अपने पुत्र के लिए क्षमा मांग रही है। अभी हनुमान जी के अवतार हुए हैं इनकी लीला में। हनुमान जी आए हैं, उनका नाम है मुरारी गुप्ता, वैद्य बनकर आए, और उनके साथ ही उनकी समवयस्क यानी सेम उम्र के थे। तो वो बड़े पंडित थे, वैद्य भी थे, जड़ी बूटियों का ध्यान रखते थे, बचपन से ही बहुत विशारद थे, बहुत बुद्धिमान थे, शास्त्र पढ़ते थे, इनके साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, सहपाठी भी थे उनके। हाँ, और पंडित थे। तो एक शास्त्र है योग वाशिष्ठ, अभी वो आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन वो उसमें बहुत टेक्निकल नॉलेज दिया गया है। तो एक बार मुरारी गुप्ता जो है वो बैठकर विद्यार्थियों को योग वाशिष्ठ सुना रहे हैं, जैसे मैं आपको बैठ के कथा सुना रहा हूँ। तो समझो अब मेरे नकल आप करने लगे, समझो तो प्रभु जी ये प्रभु जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार यहाँ बोल रहे हैं, और फिर वो आपको बोलते हुए देखकर वो देख के हंस रहे हैं, फिर उनको देख के हंसते वो ये हंस रहे हैं, उनको देख के हंसते ये हंस रहे हैं, और वो नकल कर रहा है मेरी, मैं ऐसा हाथ कर रहा था वो भी ऐसे हाथ कर रहे हैं, वो मैं बोलूंगा श्लोक वो श्लोक बोलेगा। तो कथा में क्या होगा बताओ? मैं थोड़ी देर में उठ के चला जाऊंगा, ना रहेगा कथाकार ना होगी नकल। तो ये बैठकर कथा में आके मुरारी गुप्ता की नकल करने लगे,
ऐसे नकल जब भी होते हैं ना, वो एक्चुअल नहीं होते, वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के होती है, हंसी मजाक वाली नकल होती है। तो वो नकल देखकर सब लोग हंसने लगे। तो आप सोच सकते हैं मुरारी गुप्ता को इतना संकोच हो गया उसको देखकर, सब लोग हंसने लगे। और निमाय क्या कहते हैं, तुम जब लंच में जाओगे ना, तुमको मैं ऐसा साक्षात्कार दूंगा कि जिंदगी में याद रहेगा। क्योंकि योग वशिष्ठ शास्त्र जो है ना, वो भगवान को निराकार मानता है। तो शास्त्र में भगवान का निराकार वर्णन दिया है, और निराकार के आधार पर सारे बाकी तत्व ज्ञान पर वर्णन किए हैं। तो गौड़ीय शास्त्र में, हमारे भक्ति शास्त्र में वो हम लोग नहीं पढ़ते उसको, क्योंकि हम जानते हैं भगवान व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जो भागवत है उसको हम पढ़ते हैं। तो भगवान की व्यक्तिगत लीलाओं का वर्णन दिया है। तो योग वासिष्ठ सुनकर वो नकल क्यों करने लगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मुरारी गुप्ता ये शास्त्र पर क्यों भाष्य कर रहे हैं, ये गलत शास्त्र है। इसलिए बोला कि घर जाओ, फिर तुमको लंच में दिखाता हूँ। तो ये घर गए, अपना लंच खा रहे हैं, आराम से बैठ के चावल चावल खा रहे हैं बैठ के। तो अचानक ना निमाई जो है ना, वो नग्न होकर वहां पहुंचता है। अभी पहले जो मिले थे वहां पर कथा में, कपड़े वपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब यहाँ आए लंच के समय, तो अलंकार पहने हुए, वस्त्र नहीं पहने हुए। तो मुरारी गुप्ता पूछ रहे, ऐसे क्यों आए तुम इधर? कुछ बोल नहीं रहे, हंस रहा है खाली। तभी उनको लगे क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा ये लड़का। ये पास पास में आया, पास पास में आया, पास पास में आया, थाली के पास आया और सीधा थाली में पेशाब कर दिया, चावल के अंदर। इतना आश्चर्य हुआ, हाय 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 पुकार रहा है। तो फिर निमाई ने क्या कहा, मुरारी गुप्ता को बड़ा आश्चर्य हुआ, शॉक्ड, ही वाज शॉक्ड। निमाई कहते हैं, भक्ति जो है ना, ये इस स्वादिष्ट प्रसाद की तरह है, और तुम्हारा योग वशिष्ठ जो है ये मूत्र की तरह है। तुम ये भक्ति शास्त्र में ये मूत्र क्यों मिलाते हो, और लोगों को भक्त प्रसाद के अंदर मूत्र मिला के क्यों देते हो लोगों को? उनको ये मूत्र त्याग दो और केवल उनको स्वादिष्ट प्रसाद खिलाओ, या नहीं भक्ति शास्त्र बताओ, योग वासिष्ठ मत बताओ। तो उन्हें क्या बताया था कि आपको मैं अद्भुत साक्षात्कार दूंगा दोपहर को आज। तो फिर उसके बाद में बालक गायब हो गया वहां से। तब उसको लगा, वो बहुत बेचैन हो गया, बोला अभी जाके माता पिता को बोलना चाहिए क्या हुआ। तो घर पहुंचा उनके, तो अच्छे कपड़े वपड़े पहन के निमाई जो है माता पिता के गोद में है, और दोनों उनको मिलकर चुम्मा दे रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं कैसे बताऊं कि कैसे आया था, वो मानेंगे थोड़ी, थोड़ी उनको बोल के आया था कि मैं कपड़े उतार के जा रहा हूँ। तो कपड़े पहन के खड़ा, विश्वास कौन करेगा। चुपचाप देखते रहे, और वो दृश्य भी इतना मधुर था कि दोनों माता पिता मिलकर निमाई बालक को इतना प्रेम कर रहे थे, इतना दुलार रहे थे, आलिंगन दे रहे थे। तो उस समय मुरारी गुप्ता को ये ज्ञान हुआ कि ये बालक जो है वो परम भगवान है, साधारण बालक नहीं है। ये अनुभूति उसको उस समय हुई। लेकिन वे भगवान है, ये अनुभूति भी मुरारी गुप्ता कुछ समय के बाद भूल गए, क्योंकि वो भगवान उनके साथ में जो स्वयं स्फूर्त प्रेम का अनुभव है वो करना चाहते थे। अगर स्वयं स्फूर्त प्रेम का अनुभव करना है आपको, तो ये बालक भगवान है समझ जाएगा, तो प्रेम स्फूर्त कैसा अनुभव होगा। यशोदा माई कैसी डांटती थी, उनको डंडा दिखाती थी, वो कांपती थी भगवान, और एक अच्छा रस था वो। लेकिन जब मुख में ब्रह्मांड देखा तो बोला, अरे ये तो मैं बच्चा समझकर डांटती थी उसको, ये तो भगवान है। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोला प्रार्थना करेगी तो प्रेम का संबंध कैसे होगा, डांट कैसे खाऊंगा, स्तनपान कैसे करूंगा, ये तो भगवान भगवान बोल के वो पुरुष सूक्त ही गाती रहेगी। तो भगवान ने वो बंद कर दिया, एक स्माइल दिया। तो कुछ समय पहले जो अनुभूति मन में हो रही थी कि मेरा बालक भगवान है, माता तुरंत भूल गई उसको, तुरंत। तो वैसे ही इन्होंने देखा और अनुभूति भी हुई कि भगवान है, लेकिन कुछ क्षण के बाद में भूल गए वो। भगवान की योग माया का प्रभाव है। भगवान ऐसे ही टू मेंटेन द स्वीटनेस एंड इंटीमेसी ऑफ देयर लविंग रिलेशनशिप, निमाई वुड मेक देम फॉरगेट एवरीथिंग। वो एक रस का एक स्थिति होती है जिसमें भगवान का भगवान ना होना जरूरी होता है। भगवान भगवान के रूप में प्रकट हो गए तो वो रस खत्म हो जाता है। हाँ। तो वृंदावन दास ठाकुर बताते कि निमाई ने बहुत खेल खेले, बहुत लीलाओं को संपन्न किया। कहते हम लोग जो खेल खेलते ना, बचपन में खेले हुए हैं, अभी खेल रहे हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर गेम्स, वो समय नहीं थे। हाँ, वो आजकल के कलयुग के दिमाग ने निकाले हुए हैं सब। लेकिन जो प्राकृतिक खेल हैं वो सब चैतन्य महाप्रभु खेले हैं, और वही हम सब लोग खेले हुए हैं।
वो रनिंग रेस लगा देते घर से गंगा तक, और वहां पर जितने लोग भाग रहे हैं उसके बाद में और एक उनका खेल हो रहा था कि कितने लोग भागे गंगा किनारे गीले गीले रेती पर, तो कितने चरण कमल है उसके अंदर, कितने निशान है उसको गिनना। ये भी खेल खेलते थे। एक हरिनाम गेम था उनका, वो चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द गोल 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 होकर हरिनाम खेलते थे, और हरी हरी बोलते थे। क्या बोलते थे? हरी हरी। तो वो जो बच्चे खेल रहे हैं गंगा किनारे, वो ब्राह्मण जो बुजुर्ग है ना, वो एकदम गंभीर होकर वहां साधना करने हैं। देखो हम भी जाते हैं गंगा जमुना किनारे, तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं चाहिए, हम लोग आराम से एकांत जगह देखते हैं, बैठ जाते हैं वहां पर, जप करते, गायत्री करते, स्नान करते, किसी से बात नहीं करते। वी डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब। लेकिन ये करने वाले आने वाले जो लोग हैं ब्राह्मण, वो जो है ना, इनके खेल को देखकर ना पागल हो जाते थे, और फिर क्या करते थे, एकदम ऐसा नशा जैसे व्यवहार करते थे, एकदम भाव विभोर होते थे, और नाच करने लगते थे। बालक वहां नाच कर रहे, ये भी यहाँ नाचने लगते थे। तो कुछ वहां पर बुजुर्ग आते थे, यात्री। एक बार सची माता वहां पाई, देखा तो सारे बुजुर्ग ब्राह्मण डांस कर रहे हैं, बच्चे वहां डांस कर रहे हैं, निमाई वहां डांस कर रहे हैं, साथ में ये भी डांस कर रहे हैं। तो माता ने जाके ब्राह्मणों को डांटा, क्या हो गया तुमको, आपको सबको पागल हो गए आप लोग? इतने बुजुर्ग विद्यार्थी हो आप, बुजुर्ग ज्ञानी पंडित हो, इतने गंभीर अवस्था में आते हो, कितना गंभीर रहते हो, आज क्या हो गया आपको? तो ब्राह्मण होश में आते थे, बोलते हमको क्या हो गया पता नहीं चला, कितना देर से हम लोग क्या गलत काम क्यों कर रहे हैं, लोग क्या भजन करने आए तो नाच क्यों रहे हैं हम लोग? ऐसे अपने आकर्षक लीलाओं से वो विद्वान गंभीर ब्राह्मणों को भी बच्चा बनाते थे। हमारे बहुत शरारती थे। सची माता जो भी कहती थी उसको उल्टा ही करते थे, बोले गंगा जी मत जा, तो गंगा जी में जाते थे। ब्राह्मणों को तंग मत कर, ब्राह्मणों को तंग करते थे। और उसके विरुद्ध उसके बड़े भाई थे, 10 साल पहले बड़े थे उनसे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 10 साल बड़े थे, लेकिन बड़े गंभीर थे, बिल्कुल उल्टा थे। उनको खेल में वो कभी खेले ही नहीं। जब से जन्म हुआ, जब से पैर पे खड़े हो गए, तब से केवल भगवत पूजा, विष्णु पूजा, भागवत पठन, भागवत श्रवण, अद्वैत आचार्य का संग, उनकी पाठशाला में बैठना, दिन भर वही करते थे वो। सुबह जल्दी स्नान करते थे अंधेरे में, गंगा जी में कोई रहता नहीं था वहां पर। वो किसी भी भौतिकतावादी लोगों का मुख देखना नहीं चाहते थे। दिन भर श्लोक पढ़ते थे। वो ऐसे कहते हैं कि विश्वरूप जी जो श्लोक पढ़ते थे, वो सुनकर अद्वैत आचार्य, इतने बुजुर्ग थे वो, चैतन्य महाप्रभु से निमाई से 35 साल बड़े है वो, 50 साल बड़े, सॉरी 50 ईयर ओल्डर। इतने बुजुर्ग जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कांपते थे उनका भाव विभोर होकर, उनका श्रवण सुनकर, उनका श्लोक का पठन सुनकर। तो अद्वैत पूछते थे कौन बालक है ये, क्योंकि इस बालक को देखकर हमारे हृदय के आंगन में आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। तो निमाई उनको लंच के लिए बुलाने आते थे, क्योंकि वो उठते ही नहीं थे वहां से, दिन भर मग्न रहते थे। तो भैया बुलाते, जाओ भैया को लेके आओ, तो भैया जाके बुलाते थे, तो बहुत देर बाद बुलाने के बाद में निकलते थे, और घर आते प्रसाद पाकर तुरंत घर में विष्णु की पूजा करते थे। ऐसे थे विश्वरूप, दिन भर। अभी इसका ये विरक्ति, न खेल में रुचि, न संसार में रुचि, न किसी बात में रुचि, न कोई चीज में आनंद। बोले इसको अभी अगर ये भाग जाएगा, शायद लगता है ये भाग जाएगा, उसका ना विवाह कर देना चाहिए, अच्छी स्वरूप सुविद्य, हाँ, सद्गुण संपन्न कन्या के साथ विवाह कर देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत संसार में उलझा रहेगा। उसके कानों में आया कि मेरे माता पिता मेरा विवाह का सोच रहे हैं। उसी रात को चले गए वो, बालक थे बोलो, रात को ही चले गए और संन्यास ले लिया। जगन्नाथ मिश्रा सची माता जो है शोक के सागर में डूब गए, क्योंकि ना पता ना पता ना बताया, कुछ नहीं, चला गया बालक, गायब हो गया ना घर से एकदम। अद्वैत आचार्य को पूछा, यहाँ पर आया था पढ़ने के लिए, बोले यहाँ पर आज आया नहीं वो, आना चाहिए था उसको। गंगा में स्नान करने गया था, उधर भी कोई बोला कोई गया नहीं उधर, वो आज किधर गया, रात रात चला गया घर से। निमाई बेहोश हो गए, बालक निमाई, क्योंकि बड़े भाई पर बड़ा प्रेम था उनका, बेहोश हो गए, विश्वरूप छोड़ के चले गए। माता पिता बार बार बेहोश होते थे। तो बालक निमाई ने वो सांत्वना दिया, तो क्या बोला, माता जी, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शास्त्र पढ़ूंगा लेकिन संन्यास नहीं लूंगा।
लेकिन विश्वरूप के जाने के बाद निमाई थोड़ा गंभीर हो गया, थोड़ा बचपना समाप्त हो गया, बच्चों के साथ खेलना शुरू हो गया और पढ़ाई करना शुरू हो गया। पढ़ाई करने से क्या होता है पता है आपको? क्यों चाहिए पढ़ना चाहिए हमको, बताओ? ये सब बताते हैं ब्रह्मचारी लोग, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये पढ़ो, नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ो, भक्ति रसामृत पढ़ो, हाँ, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ो। क्यों पढ़ना चाहिए? देखो पता ही नहीं क्यों पढ़ना चाहिए। आप बोल रहे खाली इसलिए पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि पढ़ने से हमारा मन जो विषयों में भागता है ना, उसमें नियंत्रण आता है। पढ़ने से संसार से विरक्ति आती है, कर्तव्यों से नहीं विरक्ति आती है, संसार के विषय भोगों से विरक्ति आती है। ज्ञान, ज्ञान का परिणाम क्या है कि संसार में जो गलत है उससे विरक्ति उत्पन्न होती है। तो भगवान की भक्ति भी संसार में ही अवेलेबल है, उससे विरक्त नहीं होता है। और शास्त्र पढ़ने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है और विश्व के विषय भोगों से प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, उतना भगवान में ज़्यादा मन लगेगा और विषयों में कम मन लगेगा। और पढ़ोगे ही नहीं तो विषयों में मन भागते रहेगा, जब करते हुए भी भागेगा, क्योंकि आपने लगाम तो लगाया नहीं उसको। लगाम क्या है? वो ज्ञान, ज्ञान उसका लगाम है। तो ज्ञान का लगाम लगाएंगे तो आपकी इंद्रियां बच्चों की तरह भागना बंद करेगी, यहाँ वहाँ भागेगी नहीं, भागेगी। तो फिर बड़े भाई के जाने के बाद में गंभीर हो गया बालक, शास्त्र पढ़ने लगा। तो अभी देखो जगन्नाथ मिश्रा, सची माता फिर परेशान। बोले शास्त्र पढ़ पढ़ के बड़ा बेटा चला गया, ये भी शास्त्र पढ़ पढ़ के समझेगा कि जगन मिथ्या, हाँ जगत मिथ्या है, तो ये भी छोड़ के चला जाएगा। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा मैं आज्ञा देता हूं, आज से शास्त्र पढ़ाई के बंद करो। पिता का ना वो दिव्य प्रेम है, ब्लाइंड लव। वो चाहता नहीं अपने बालक को खोए, क्योंकि ऑलरेडी 8 लड़कियों की मृत्यु हो चुकी है, जन्म होते ही 8 लड़कियों को खो चुके हैं। उसके बाद में इतना सर्वगुण संपन्न, इतना दिव्य बालक का जन्म हुआ, और वो भी अचानक रात में चला गया। कोई बातचीत नहीं, डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। अब एक ही बचा है। बोला मेरे जीवन में क्या बचा है? हमारे जीवन में केवल एक निमाई बचा है, ओनली प्रॉपर्टी वी हैव इज निमाई। और वो भी शास्त्र पढ़ेगा, अभी खेल कूद बंद करेगा। देखो कैसा ना, खेल कूद करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे तो भी माता पिता परेशान। खेल कूद में परेशान करना बंद कर दिया, पढ़ाई किया तो माता पिता परेशान। माता पिता मतलब कॉन्स्टेंटली परेशान, ध्यान रखना। ऑलवेज शादी कर दिया बेटी का तो परेशान, शादी नहीं हो रही तो परेशान। हर चीज में माता पिता का बालक के प्रति इतना प्रेम होता है, उससे वो परेशान ही रहते हैं। प्रेम का प्रतीक है वो। तो इन्होंने बोला प्रेम के कारण बंद करो इसकी पढ़ाई। सची माता ने कहा पर अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, अनपढ़ रहेगा, तो विवाह कौन करेगा उससे? लोग बोलेंगे जगन्नाथ मिश्रा का पुत्र अनपढ़ है, स्कूल गया ही नहीं वो। आपके पास अगर लड़का होगा, आप बहुत धनी हो, लेकिन आपका लड़का स्कूल ही नहीं गया, तो आपको चिंता होगी कि नहीं? धन होगा तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं किया तो कौन लड़की देगा? तो सची माता पूछ रही हु विल मैरी। तो जगन्नाथ मिश्रा ने क्या जवाब दिया सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। बोलते मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं कितना गरीब हूं। और मेरे से कितने लोग ऐसे हैं पंडित हमारे नवद्वीप में, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इतने अमीर है। तो आपको क्या लगता है पढ़ाई करने से पैसा आता है? ऐसे भी माता को कंफ्यूज कर रहे हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान संपत्ति देते हैं, और वो वेदों की पढ़ाई करने के बाद नहीं आती है। आप चिंता मत करो, भगवान देंगे, इसको देना है ना। भगवान ने भी एक बार श्रीवास पंडित को पूछा था, अरे श्रीवास, दिन भर तो कीर्तन में लगे रहते हो, भक्तों की सेवा में लगे रहते हो, रात को भी नाचते रहते हो, मैं कभी देखता नहीं कि आप काम पे जा रहे हो टिफिन लेके, शाम को लौट के आ रहे हो टिफिन लेके खाली करके। ये कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? भगवान पूछ रहे हैं, भगवान। और श्रीवास पंडित बोलता है भगवान बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आपने अपनाना उसको। अभी बता रहा वाला हूँ, लेकिन आप उसको नहीं अपनाना, खाली सुनने के लिए है वो। बोले मैं 3 बार ताली बजाता हूँ, बजाओ, एक बार और बजाओ। बोले 3 बार ताली बजाने के बाद में अगर घर में अन्न धान्य द्रव्य प्राप्त नहीं हुआ तो मैं गंगा में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा।
ये भगवान के दिव्य भक्त हैं, ये हमारे लिए उनकी नकल नहीं करना चाहिए। तो भगवान भी ऐसे थे, भगवान ने जब ये सुना, ये निष्ठा के बारे में सुना, श्रीवास पंडित नारद मुनि के अवतार है वो, तो भगवान ने बोला कि एक समय ऐसा आ सकता है, आएगा नहीं लेकिन आ सकता है, अगर होगा तो, कि लक्ष्मी देवी गरीब होकर कमंडल लेकर भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ सकता है उसको, जो नामुमकिन है। एक समय आएगा कि विष्णु की लक्ष्मी, जो अनंत ऐश्वर्य की देवता है, वो धन की देवता है, वो शायद भीख मांग सकती है एक दिन, लेकिन तुम्हारे घर पे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया भगवान ने। तो हमारे लिए इसका संदेश क्या है? ताली बजाएं बैठकर, सब धंधा नौकरी सब छोड़ के ताली बजाएं, पैसा आते रहेगा, ऐसा नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो इस निष्ठा के साथ करेंगे कि मेरी मेहनत पैसा नहीं ला रही है, पैसा भगवान दे रहा है। अभी हमारे, आपका नाम क्या प्रभु जी? चैतन्य विहार दास। सब घरदार छोड़ के बैठे ना यहाँ पर, देखा क्या उनको नौकरी करते हुए, कहीं ऑफिस में पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, शाम को लौट के आ रहे हैं, एंड में पगार आ रहा है उनका, है ना, सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। कौन संभाल रहा है उनको? भगवान संभाल रहे हैं। और कुछ कमी है आपको? खाना नहीं मिलता है, कभी कपड़े नहीं मिलते हैं, कितना दिन तक नंगा रहना पड़ता है, ऊपर खुला रहना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है कभी? और हमको लगता है कि हम नौकरी करते हैं, गृहस्थ लोग काम पे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, इतना सब छक्का पंजा करना पड़ता है दुनिया में, तब रोटी आती है, इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन हमको और उनको दोनों को देते वही है। ये हमारा भ्रम है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग ने इतना सब मेहनत कष्ट किया है, इतना साल तक मेहनत किया है, इसलिए धन कमाया, घर मेरा बना हुआ है। नहीं, हमारे घर में घाटी भी ज़्यादा मेहनत करते हैं हमसे। तो सबको देने वाले भगवान है, हमारा कर्तव्य खाली हमारा करना है, बाकी देने वाला भगवान है। हम भी 8 घंटा करते हैं, वो भी 8 घंटे करते हैं, वो अमीर है, हम थोड़ा मिडिल क्लास है, कोई गरीब है, 8 घंटा काम करने के बाद भी देने वाले भगवान है। तो निमाई को अच्छा नहीं लगा कि माँ पिताजी ने कहा, लेकिन क्या करे, पिताजी के आगे है तो पढ़ाई करना बंद कर दिया। निमाई को वेद पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा था जब से पढ़ाई शुरू किया। तो गांव वालों ने कहा कि विश्वरूप ने घर छोड़ा है तो हम भी सब छोड़ के चले जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने कहा नहीं नहीं नहीं, परम भगवान नवद्वीप में अवतरित हुए हैं, बता नहीं रहे कि ये बालक भगवान है, बोल रहे कि आप रुको जरा, जाओ मत, आपको एक दिन उनके साथ नाचने का अवसर मिलेगा, इतना दुखी होकर चले मत जाओ आप। तो सब लोग तुरंत नाचने लगे कीर्तन में। अभी ये निमाई नहीं उसके अंदर, सब बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो, अभी गांव में चर्चा है ना कि तुम्हारे पास पढ़ने आता था लड़का, वो गायब हो गया, अभी तुमने क्या किया उसको, क्या सिखाया वो इतना भर भाग क्यों गया वो? तो सब लोग आके डिस्कस कर रहे हैं ना, क्या हुआ, क्या, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, चिंतित होकर आ रहे हैं कि वो गया किधर। हम भी अभी जाते हैं, हमको भी उसके बिना अच्छा लगता नहीं, वो इतना अच्छा दिव्य बालक था वो। तो इसके बीच में गंभीर चर्चा हो रही है, और उनको अद्वैत आचार्य बता रहे हैं आपको परम भगवान के साथ नाचने का अवसर मिलने वाला है। और वो कीर्तन शुरू करते हैं और वो सब लोग नाचने लगते हैं। हाँ, अभी सुनो क्या होता है। वो जब कीर्तन शुरू होता है तो नग्न अवस्था में उसमें निमाय आते हैं, धूल से भरे हुए, बालों में धूल, शरीर में धूल, और बीच में आके नाचने लगते हैं। और कीर्तन बंद हो जाता है, अचानक वो अद्वैत आचार्य पूछते हैं, वाई यू केम लाइक दिस ईयर? तो निमाई कुछ नहीं कहता है। निमाई कहता है, आपने मुझे क्यों बुलाया, इसलिए मैं आया, और चला गया। किसी को समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे ऐसे क्यों आया आप नग्न अवस्था में? वो पूछ रहा आपने मुझे पुकारा क्यों? तो प्रश्न का उत्तर, प्रश्न भी अजीब, उत्तर भी अजीब, और किसी को समझा नहीं क्या संवाद हो रहा है। उतने में वो बालक चला गया, निमाई। अभी क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई बंद कर दिया ना। तो निमाई ने पागल होने का नाटक किया, नहीं, ही बिकेम क्रेजी, कि देखो बालक कैसा होता है ना, आपने बोला ना बिस्किट नहीं दूंगा अभी आपको, बालक ऐसा कुछ करेगा कि आपको मजबूर करेगा बिस्किट देने के लिए, कुछ ना कुछ शरारत करेगा ऐसा। तो ठीक है, आप मुझे मना कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ। हमारे बचपन में ऐसे बोल बालक थे, 3-3 घंटा दरवाजा ठाप 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 करते थे, बिस्किट चाहिए, बाल नहीं दूंगी। 4 घंटा ठपकाने के बाद में माता का सर उठता था, वो ठप 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 सुन के बोला, ले भाई खा ले बिस्किट और चुप हो जाए एक बार। यानी आप नहीं दे रहे ना, तो आपको मैं तंग करूंगा, परेशान करूंगा। तभी ये भी शरारत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अभी, बहुत ज्यादा शरारती होते जा रहे हैं दिन ब दिन।
3 बालक मिलकर ऐसे घुटवन, हाँ, गोंडपाट पहन रहे हैं और एक बैल होने का नाटक कर रहे हैं, और किसी किसी के खेत में जाकर ना सारे बनाना केले चोरी कर रहे हैं, पूरा बनाना का खेत जो है वो साफ कर रहे हैं रात रात में। और उनको क्या लगता है कि भैंस आ गई, भैंस। वो काला कपड़ा पहनकर 3 बालक ऐसे आ रहे हैं और सबका खेत खाली कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी आपके ज़माने में हमारे घर में कैसे, मैं जहाँ रहता हूँ सबके घर के अंदर हर एक रूम के बाहर बाथरूम है, एक रूम के अंदर भी है और रूम के बाहर भी है। वो हमारा शास्त्र, वेदों का शास्त्र के अनुसार नहीं है। घर एक जगह पर और बाहर पैखाना, उसको कहते हैं कि परिस, परिस यानी घर के पीछे का हिस्सा। परसा कड़े चाल लो, मतलब पीछे कड़े पीछे जा रहा हूँ क्या करने के, सबको पता है। तो घर पे रहते थे, उसको बंद करते थे, और पीछे घर के पीछे होती थी टॉयलेट्स। समझो कभी आपको सुबह उठने के बाद जाना होता है तो आप सुबह उठ के दरवाजा खोलेंगे फिर जाएंगे वहां पर प्रातः विधि करने के लिए। ये बच्चे मिलकर आकर उनके घर को बाहर से कड़ी लगा देते और बैठते थे उधर गम्मत देखने के लिए। सुबह लोग उठते थे, और हमारे शास्त्र में ऐसा रिवाज है, उठते उठते पहले जाना चाहिए, शौच जाना चाहिए। दरवाजा खोलने तो दरवाजा खुलता ही नहीं है। अभी तो इतना वेग नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप दरवाजा खोलेंगे ठक ठक ठक, ये किसने बंद किया, रे किसने बंद किया, इतने 10 मिनट पूछा पीछा तो वेग बढ़ेगा ना आपका, लघु शंका का बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। उसके बाद में ऐसा चिल्लाते थे, खोलो खोलो खोलो, ये बोल मुंह बंद करके हंसते थे, बोले दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, इसने भी बंद किया है, मैं जानना नहीं चाहता है, दरवाजा खोलो, हमको जाने दो। तो निमाय सभी लड़के पेट पकड़ के मुंह पकड़ के जोर जोर से हंसते थे, तो चुपचाप खोल के भाग जाते थे। अभी देखो, उसके बाद में निमाई ने एक बार ना वो सुपारी खाया, सुपारी, तो सुपारी हम लोग नहीं खाते, सुपारी हमारे लिए अच्छा नहीं। तो निमाई ने एक बार सुपारी खाया और वो बेहोश हो गया। तो माता ने जल छिड़का उसके ऊपर, उसको होश में लाया। तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो निमाई देखो कितने चतुर है, बोलते हैं मेरे बड़े भैया मेरे स्वप्न में आए, मेरे बड़े भैया स्वप्न में आए, मुझे बोल रहे छोटे भैया चल मेरे साथ संन्यास ले लेंगे। लेकिन मैंने तो, माँ, मैंने स्वप्न में भी उनको बोल दिया कि मैं तो मेरे माता पिता का देखभाल करने के लिए ये रहने वाला हूँ और शादी भी करने वाला हूँ। ऐसे करके शांत किया माता पिता को। आई विल आई विल नॉट टेक संन्यास, आई विल मैरी एंड टेक केयर ऑफ माई मदर एंड फादर। श्री जगन्नाथ मिश्रा जो है एक बार नवद्वीप गए। नवद्वीप पता है आपको? आज का जो नवद्वीप है ना वो कोला द्वीप है, और ये रहते थे अंतरद्वीप में। बीच में गंगा नदी है, पात्र बड़ा, भागीरथी गंगा। वो बोट से पार करके जाते हैं मार्केट में, वहां पर खरीदी करने के लिए। तो एक बार चले गए घर से, तो निमाई वो बहाना ढूंढ के, पिताजी घर पे नहीं, तो क्या क्या पता है, जाकर ना, अभी आपको हमको सब ये पता नहीं है, हमारा हमने देखा ही नहीं कभी। पुराने जमाने में हर समय खाना बनाने के समय चूल्हा होता है ना, उसको फ्रेश मिट्टी का लेप करना पड़ता है। एक बार खाना बनाएंगे और उसमें दूसरी बार बनाएंगे तो इसको झूठा मानते हैं। पूरा चोखा करना पड़ता है, चोखा करने के बाद में नए मिट्टी के बर्तन यूज करना पड़ता है। अभी आपने मिट्टी के बर्तन में बनाया, अगर भोग लग गया तो मिट्टी के बर्तन फेंक देने पड़ते हैं, डिस्पोजेबल। और अच्छा व्यवसाय था वो, लोग बड़े मटके बेचते थे। मांट नाम का एक गांव है वृंदावन में, मांट। वो केवल मांट यानी मटके बनाने का गांव है, उधर से नंद महाराज मटके खरीदते थे। तो सची माता के घर पे यही सिस्टम था, जो बर्तन है ना उसको फोड़ कर ऐसे बाजू फेंकते थे, फिर वो आके लेके जाते थे उसको जमा होने के बाद। जैसे ही पिताजी मार्केट गए ना, अभी वो बात समझो, आपने खाना बनाया तो क्या होता है, नीचे से उसको काली माँ लग जाती है, काजल लग जाता है ना, वो क्या कहते हैं, सूट, सूट यानी काला होता है ना वो। उसका हाथ लगाएंगे तो काला लगेगा ना आपको। तो टूटने के बाद में सब जगह पर फेंक दिया, तो कैसे भी फेंकते तो उसको उल्टा सुल्टा गिरा हुआ है, तो इस पर जाके बैठ गया वो बालक। क्या होगा बड़ा बैठने के बाद? पूरा बदन पे काले दाग गिरे हैं, मुंह पे, शरीर पे, हाथ पे, पैर पे, पेट पे, धोती पे, सब जगह पर काले दाग। कुछ देर बाद स्वर्णमय शरीर है उनका ना, गोल्डन बॉडी, उसके ऊपर काले दाग गिरे हैं। तो अभी माता को पता नहीं, माता अपना काम कर रही है, ये अपना अंदर बाहर जाकर जहाँ पर सब फेंका हुआ है ना, कल का अन्न भी पड़ा हुआ है उधर, मटके भी पड़े हुए टूटे फूटे, उसके बीच में जाके बैठ गया, काला हुआ। पड़ोसियों ने आके बोला कि निमाई जानते हो क्या कर रहे हैं?
जहां पर नहीं जाना चाहिए, गंदी जगह है, वो अशुद्ध जगह है, अपवित्र जगह है, वहां जाकर बैठा हुआ है, पूरा बदन पे काला दाग गिरा है उसके, तो भैया भाग भाग के आई, क्यों कर रहे बालक तुम ऐसे, तब पागल हो गए तुम। तो क्या जवाब देते पता है? मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा क्या है बुरा क्या है, स्वच्छ क्या है अस्वच्छ क्या है, शुचि क्या है मामूची क्या है, कैसे पता चलेगा, सही क्या है गलत क्या है? मुझे आप स्कूल नहीं भेजते हो, इफ आप पढ़ाई नहीं करूंगा तो समझूंगा कैसे मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस समय निमाई ने पिता के ना होते हुए दत्तात्रेय का मूड स्वीकार किया, दत्तात्रेय का भाव, और एकत्व का तत्व जो है वो सुना दिया। बोलते मैं परम भगवान हूं, जिसको भी हाथ लगाता हूँ वो स्वच्छ हो जाता है, मेरे स्पर्श करने से अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती है। किसी को समझा नहीं बालक क्या बोल रहा है, किसी को नहीं समझा, बहुत लोग सुन रहे हैं उधर। तो ब्राह्मण एक आया वहां से, क्योंकि क्या है ना, निमाई एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था अंतरद्वीप का। कुछ भी गड़बड़ होती थी सब लोग जमा होते थे, क्या हो रहा है, अब ये गड़बड़ क्या हो रही है, तू जाके बैठा हुआ है गंदगी के ऊपर। बोले ये गंदगी है, मुझे बताएगा कौन, शास्त्र बताएगा ना, जब मैं पढ़ूंगा क्लास में जाऊंगा तो बताएंगे यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ बैठना है, ऐसा हाथ धोना है वैसा नहीं धोना है, इसको हाथ लगाए तो हाथ धोना है, आचमन करना है। या आप मुझे भेजोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो ब्राह्मण लोग इकट्ठा हो गए, तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा मार्केट से आए, उन्होंने सुना आज क्या हुआ, कैसे बालक जिद कर रहा था और निकलने को तैयार नहीं था, बाद में बहुत मनाने के बाद निकला, उसको स्नान कराया, बोले ऐसा नहीं करना है, ब्राह्मण के पुत्र हो, ऐसे गंदगी में बैठना नहीं है। तो ब्राह्मणों ने आकर जगन्नाथ मिश्रा सची माता को डांटना शुरू कर दिया। बोले हमारे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, हम कितना प्रलोभन देते हैं उनको, किसने आपको ये नॉनसेंस आइडिया, मूर्ख आइडिया किसने दिया आपको कि बच्चों को, आपने आप दोनों को ये बताया किसने कि बच्चों को मत पढ़ाओ। हम बच्चे को कितना प्रलोभन देते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, डांटते हैं, कभी डंडा दिखाते हैं, कभी दंड देते हैं, क्या क्या करते हैं उनको, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। और तुम्हारा बालक पढ़ना चाहता है और तुम उसको बोलते हैं नहीं पढ़ना है, कैसे तुम मूर्ख बालक हो। अगर अगर भगवान की इच्छा रही तो निमाई पढ़ाई करने के बाद भी घर रहेगा, चिंता मत करना आप, भगवान है ना, भगवान पर विश्वास करो। जगन्नाथ मिश्रा जी ना विष्णु की पूजा करते थे घर पे अपने, अधोक्षज विष्णु के घर में मूर्ति थी, उसकी पूजा करते थे। तो फिर वो जगन्नाथ मिश्रा समझ गए भाई, ना पढ़ाया तो भी टेंशन, पढ़ाया तो भी टेंशन, लेकिन पढ़ाया तो कम से कम समाज में आपको बोलेगा अच्छा कर रहे हैं आप, नहीं पढ़ाएगा तो हमको ही मूर्ख बनाएंगे लोग, और वह बच्चा तो शरारती है ही और हमको संकोच दिलाएगा। तो ठीक है चलो, भगवान पर भरोसा रख के इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। तो उनका हाटे खाड़ी संस्कार किया। पता है हाटे खाड़ी संस्कार क्या होता है? हाटे खाड़ी संस्कार नहीं, विद्यारंभ संस्कार। उसमें चावल के बीच में सोने के अंगूठे से ओमकार निकालते हैं और फिर अक्षर अक्षर अभ्यास होता है, उसको कहते हैं विद्यारंभ संस्कार। 5 साल की उम्र में होता है वो। तो संस्कार किया, तो हमारी निमाई ने वो चावल के थाली में केवल कृष्ण गोपाल गोविंद श्याम राम यही लिखा, और कुछ लिखा ही नहीं। उसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ने उनको उपनयन संस्कार कराया। व्हाट इज उपनयन? जनेऊ संस्कार कराया। तब अनंत शेष निमाई के जनेऊ बने, ताकि भगवान का निरंतर संग प्राप्त हो, इसलिए अनंत शेष नाग जो है वो भगवान का जनेऊ बनकर प्रकट हो गए। निमाई ने वामन देव का भाव धारण किया, यानी वामन देव ने जन्म लिया था ना, वामन देव जब जन्म लिया था वो सिद्ध अवतार है। वो ना जिस दिन जन्म लिया बालक के रूप में, उसी दिन 8 साल के हो गए वो, ऑन द स्पॉट। और उसी दिन उनका जनेऊ संस्कार हुआ, उसी दिन वो गए बलि का मर्दन करने के लिए। इट्स ऑल वन डे लीला बाय द वे, बर्थ भी उपनयन भी, हाँ जाना आना, बलि का मर्दन, आशीर्वाद देना, सब कुछ त्रिविक्रम जो भी है एक दिन में हुआ। बोलो। तो उन्होंने वामन देव का भाव धारण किया, हर घर में जाके दक्षिणा मांगी। और जब निमाई ने उपनयन की लीला की तो जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई को पूछा, अभी आपको गुरुकुल जाना पड़ेगा, तो आपको कौन से गुरु पसंद है? तो निमाई ने कहा मुझे गंगादास पंडित पसंद है। कौन है गंगादास पंडित? गंगादास पंडित सांदीपनि मुनि के अवतार है, जो कृष्ण के लीला में सांदीपनि मुनि बनकर आए थे। वो पूर्णमास के भतीजे हैं। गंगादास पंडित से मिले, फिर परिचय कराया।
ये हमारा बालक आपको गुरु बनाना चाहता है, आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है। तो गंगादास जी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ ऐसा विद्यार्थी प्राप्त करने के लिए, मेरा भाग्य है कि ये मेरे गुरुकुल में पढ़ेगा। फिर निमाई ने सब कुछ जितनी विद्याएं थी वो इतनी फास्ट पढ़ाई की, इतनी फास्ट समझ के, इतनी जल्दी आकलन किया उसका कि बहुत जल्दी वो एक प्रकांड पंडित बन गए, प्रकांड तर्कवादी बन गए। और क्या लीला शुरू किया? उद्दंड विद्वान लीला शुरू किया उन्होंने, प्राउड, हाँ एकदम अहंकारी विद्यार्थी के रूप में। क्या करते, उनका क्या काम था पता है? आपको पकड़ने का और एक तत्व बता देगा। वो तत्व बताने के बाद में आपको बोलेंगे ये तत्व को अभी आप झूठा साबित करो, हाँ, डिस्ट्रॉइट, तर्क के आधार पर इस सत्य को आप नष्ट कर दो। फिर वो कर नहीं पाता क्योंकि इन्होंने इसको प्रकट किया है तत्व को। फिर वो स्वयं अपने तर्क से उसी सिद्धांत को नष्ट कर देते, खंडन कर देते। और फिर खंडन किए हुए, सिद्ध किए हुए जो तत्व को बोले अभी इसको आप खंडन करो, तो वो भी नहीं कर पाते थे। फिर खुद खंडन किए हुए तत्व को, सिद्धांत को खुद खंडन करते थे और पुनः दोबारा तीसरा सिद्धांत प्रकट करते थे और सब लोगों को डिफीट करते थे और सब लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करके घर भेजते थे। इस प्रकार से बहुत बड़े पंडित बने। पंडित बनने के बाद में ना वो मुरारी गुप्ता गुप्ता को पकड़ना, उसके बाद वाद विवाद करना, गदाधर पंडित को पकड़ना, उसके बाद विवाद करना, जितने जितने भक्त थे सबको पकड़ पकड़ के वाद विवाद करते थे। वो सब लोग बोलते थे निमाई तुम भक्त क्यों नहीं बनते, तुम ये विद्वान करके सबको परास्त करने में क्यों लगे हो, तुम तुम्हारे पास इतनी विद्या, इतना ज्ञान है, तुम अगर भक्त बनोगे तो तुम्हारे तो भक्त कोई नहीं बनेगा। वे बोलते हैं एक दिन तुम लोगों को मैं ऐसा भक्त बना के दिखाऊंगा ना, सारे सारे देवता लोग मेरे चरणों में दंडवत करेंगे। ऐसे बोल रहे हैं, अभी इतनी शरारत कर रहे हैं, कौन विश्वास करेगा कि क्या बोल रहे हैं? एक दिन मैं आपको ऐसा भक्त बन के दिखाऊंगा, सारे पंडित नवद्वीप के मेरे चरणों में वंदन करेंगे। ये भी उद्दंडता है कि मैं विद्वान भक्त बनूंगा तो लोग मेरे चरणों में दंडवत करेंगे। एक दिन जगन्नाथ मिश्र रात में उठे, चिल्लाते हुए, बोलो सब लोग, कृष्णा गोविंदा, कृष्णा गोविंदा। गिलास है क्या? सची माता जग गई, बोलो क्या हुआ, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? सब लोग ध्यान से स्वप्न सुनो। जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में निमाई जो है वो हजारों लाखों लोगों को लेकर कीर्तन कर रहा था। वो कीर्तन का नेता था, वो कीर्तन लीड कर रहा था। हजारों लाखों लोग, असंख्य लोग उसके पीछे दोहरा रहे थे और झूम झूम कर नाच रहे थे, हमारा निमाई, हमारा निमाई। और अचानक हमारा निमाई सन्यास बन गया, सन्यासी बन गया सडनली। अद्वैत आचार्य और श्रीवास भी उस सभा में थे, यानी कीर्तन में थे। उस स्वप्न में क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा अपने 4 मुख के साथ में उस सन्यासी का गौरव कर रहे हैं, शिव जी अपने 5 मुख के साथ में उस बालक का, सन्यासी बालक का गौरव कर रहे हैं, अनंत शीष अपने हजारों मुखों से उस बालक का गौरव कर रहे हैं। सब लोग निमाई सन्यासी का गौरव कर रहे हैं। पूरा आसमंत जो है वो आनंद से भरा हुआ है, पूरा विश्व जो है वो भरा हुआ है, हरिनाम से भरा हुआ है। और हमारा बालक कीर्तन का नेता था। और उस बालक ने, निमाई सन्यासी ने, वो सारे भक्तों को लेकर वो पुरी चले गए, जगन्नाथपुरी, यह तीर्थ यात्रा करने के लिए। हे सची, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये बालक सन्यास लेगा, मुझे डर लग रहा है कहीं हमको छोड़ के नहीं चला जाएगा। सची माता ने उनको सांत्वना किया, अरे वो पढ़ाई को बहुत अच्छा लगता है उसको, पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई छोड़ के नहीं जाएगा, वो आप चिंता मत करना। लेकिन उनके मन में ये चिंता बैठ गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वप्न बहुत प्रभावशाली होता है। थोड़ा सा भक्तों को मैं थोड़ा सा क्या कहता हूँ, थोड़ा कॉशन कर रहा हूँ। हाँ, स्वप्न जो होता है ना, समझो आपको किसी इंद्रिय भोग का स्वप्न पड़ा, समझो आपको बहुत दिन से इच्छा है, अभी आप भक्त बने हो, नहीं कर पाते हो, है ना? मन तो मन ही है ना, मन थोड़ी सन्यासी बना हुआ है।
शरीर तो धोती कुर्ता पहना है, मन तो वही है पहले वाला। वो अभी आपने जो छोड़ दिया है जबरदस्ती, जो भी समझ बूझ के वो करने का मन इच्छा कर रहा है, और आप दबा रहे हो इच्छा को। इच्छा नष्ट नहीं हुई है, इच्छा को दबा रहे हो। जब कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, भक्तों को बोल रहे हो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, ये मेरे मन में आ रहा है, लेकिन एक दिन सपने में वो फट जाता है, और स्वप्न में वो जो आपको नहीं करना है वो करते समय आपको स्वप्न आएगा। फिर वो स्वप्न का अनुभव इतना रियल होता है, इतना रियल होता है कि वो 10 दिन 15 दिन तक आपके मन में छाया रहेगा। दिन भर वही चलता रहेगा आपके मन में, और आपको और प्रवृत्त करेगा, करो इसको करो। कितना अच्छा अनुभव आया पता है ना, स्वप्न में आपको इतना अच्छा अनुभव आया, वास्तव में कितना अच्छा अनुभव आएगा। ऐसे करके आपको वो तड़पाएगा स्वप्न। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको मैं। तो क्या करना चाहिए, जिस दिन स्वप्न आया ना, वैसे स्वप्न आने का प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। हर दिन सुबह उठते ही कथा सुनना आरंभ करना चाहिए। तुरंत वो टेप जो भी आपके पास है उसको रात को ही रेडी रखो, ये सुनना है, ऑन करो टक करके, और फिर बाथरूम में चले जाओ। तो आपका वो स्वप्न जो है भी वो ताज़ा है मन में, आपको मन में वो क्या कहते हैं ना उसको, नाच रहा है वो, गोल गोल घूम रहा है मन में। तो इसमें जब ये अटैक होगा कथा का तो उसको भगा देगा मन से वो। लेकिन अगर आपने उस दिन वो भयंकर स्वप्न जो आया है, भयंकर तो नहीं है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो देख के, थोड़ा छुप छुप के क्यों ना हो, सपने में क्यों ना हो, एंजॉय तो कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा है, दिन में जब करूँगा रात को एंजॉय करूँगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई शास्त्र के विरुद्ध भी नहीं है। तो मन तो कहेगा कि उसमें ही चिंतन करते रहो, उसका ही आनंद और लेते रहो, क्योंकि चिंतन में तो आनंद है ना, वो स्वप्न में तो क्या है, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे। तो अगर आपने उस समय जब मन चिंतन करने में लगा हुआ है उठने के बाद में, अगर आपने कथा नहीं सुनी या जोरों से भगवान को नहीं पुकारा, तो वही चिंतन जो है वो 10-15 दिन चलते रहेगा आपके मन में। बुरे स्वप्न, अच्छे स्वप्न, इंद्रिय भोग के स्वप्न, या क्या कहते हैं नहीं चाहिए वो स्वप्न, नष्ट करना है तो भगवान का नाम और भगवान की कथा सुनना जरूरी है। तो उसका परिणाम जो है ना वो, जैसे आप होली के समय पर अगर बाहर निकल गए सफेद कपड़ा पहन के, और कोई पर्पल कलर का रंग मार दिया आपके ऊपर, कितना बार धोने पर जाता नहीं है वो, लगने में तुरंत लग जाता है, लेकिन जाने के लिए कितना आला लगाओ, ओला लगाओ, कुछ भी लगाओ, जाता ही नहीं है वो। फिर कपड़ा फेंकना पड़ता है कि कपड़ा ही बदल लो। ऐसा ही है स्वप्न भी, मन का चिंतन। तो जगन्नाथ मिश्रा के मन में बैठ गया कि मेरा बालक अभी जाएगा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, माता ने समझाया, सब कुछ समझाया कि ये स्वप्न था, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। फिर भी पिता के मन में स्थिति को देखते हुए डर बैठ गया कि जाएगा। और उनको बहुत हाई फीवर आया। मन कैसा होता है देखो, शरीर में कुछ रोग नहीं है, मन दुखी है, शरीर में रोग पैदा करता है। दुखी मन, त्रस्त मन, परेशान मन, डिस्टर्ब मन जो होता है ना, वो रोगों का मूल होता है, रोगों का निर्माण करता है, शरीर की केमिस्ट्री बदली बदली कर देता है वो। इनको बहुत भयंकर बुखार आया, और किसी भी उपाय से उतर नहीं रहा था बुखार। सब लोग साथ में आए, निमाई भी बोल रहे हैं ये जग में सब कुछ नश्वर है, ब्रह्म शिव हिमालय ये भी सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, सब साथ में आते हैं और एक दिन अलग हो जाते हैं, काल उनको अलग कर देता है। ये भगवान की इच्छा से काल हमको अलग अलग करा देता है, एक साथ आते हैं फिर चले जाते हैं। निमाई ने अपने पिताजी के चरण कमलों को ऐसे जोर से पकड़ा, सीने से लगाया, पिताजी पिताजी क्यों आप हमको छोड़ के जा रहे हो, हमारी रक्षा कौन करेगा पिताजी। ऐसे पकड़ के हाथ पकड़ा, पैर पकड़े, कौन अब मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन हाथ पकड़ के चलाएगा, कौन मुझे अच्छा बुरे का ज्ञान देगा, पिताजी क्यों जा रहे। निमाई ने छाती पीट पीट कर रोए, सच्ची माता भी रोई है। सच्ची माता कह रही है मुझे भी ले चलो, अकेले मत जाओ, मुझे भी ले चलो। तो समझ में आया था कि जा रहे हैं। तो निमाई ने कीर्तन शुरू किया। कीर्तन शुरू करते ही जगन्नाथ मिश्रा बोले मैं भगवत धाम जा रहा हूं। देखो जो संत होते हैं ना उनको सब समझ में आता है। कितने संतों का कहानी मेरे पास है, बोल के गए मैं जा रहा हूं। गौर गोविंद महाराज है ना, कथा कर रहे थे, ऐसे मैं कथा कर रहा हूं ना, ऐसे कथा कथा में कथा करते करते बोले, कथा रुका के बोले हे नाम करो नाम करो नाम करो। तो कथा रोक के नाम शुरू किया, उधर कथा के इसमें खत्म हो गए वो।
कितने साधु ऐसे हैं। एक हमारे साउथ इंडिया में परतगड़ी आश्रम में एक स्वामी जी हैं, बोला मैं कल जाऊंगा। तो लोगों को लगा क्या ऐसे, या किसको लगा कि कहीं जाऊंगा मतलब गोवा जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा। सुबह उठे, फर्स्ट क्लास स्नान किया, रोज जैसा साधना किया, जप किया, ध्यान किया, फिर मंदिर दर्शन किया, अपना ब्रेकफास्ट पाया, अपने आसन पे बैठे, ध्यान लगाया। 2 मिनट के बाद में नहीं थी उधर वो। इसका वीडियो भी है, इसका वीडियो देखा मैंने, हाउ ही डिपार्टेड। तो साधु संत कौन है सच्चा? जो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से। काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनको। हमारे जीवन में काल तय करता है कि हम कब जाएंगे, कब आएंगे, कब बचेंगे, कब नहीं मरेंगे। साधु के जीवन में ऐसा नहीं होता है। साधु तय करते हैं कि मुझे कब जाना है, क्योंकि भगवान उनके पीछे रहते हैं। हाँ, जैसे हमारे जय पताका महाराज है, अपनी मर्जी से जाएंगे। शरीर तो कब का समाप्त हो चुका है, मेडिकल डॉक्टर सब फेल है, 15 साल हो गए, तब से बोला है कि जी कैसे रहा है आदमी। हाउ इट इज पॉसिबल दैट ही विल लिव विद सो मेनी डिसीजेस। लेकिन वो जब उनकी इच्छा होगी तब घंटी बजाएंगे और चले जाएंगे, सबको एकदम आश्चर्यचकित करके चले जाएंगे, क्योंकि संत है वो। सब संत ऐसे होते हैं, उनको सब पता होता है। हमारे गोपाल कृष्ण महाराज जो थे, वो मीरा रोड में 6 महीने पहले आए थे, और किसी के माता जी के घर में भोजन करने गए, और बोले ये मैं आपके घर में आखिरी बार आ रहा हूँ। अभी किसको समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। 6 महीने के बाद चले गए वो। तब उनको घंटी बजी, आ रही तो वो बोल के गए थे मेरे को, मैं आखिरी बार आ रहा हूँ, बाद में नहीं आऊँगा। सारी व्यवस्था करके गए थे अपना। उसके बाद में कौन गुरु बनेंगे वो सब कुछ आदेश देके गए थे, पूरा उनका विल लिखा था, सब कुछ पूरा। उनको पता था कि जाना है, कोई दुख नहीं है। संसार में भी शिष्यों को प्रेम करते हैं, भक्तों पर प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान पर प्रेम करते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। ऐसे संतों का सहारा होना चाहिए, तब बचेंगे हम लोग। नहीं तो यहीं पर हम लोग खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं, है ना। ऐसा खूंटा गाड़ा है कि हमने ही गाड़ा, लेकिन हमसे ही निकलता नहीं भी वो ऐसा गाड़ के रखा हुआ है। तो फिर जगन्नाथ मिश्रा जी उसी समय, मैं कृष्ण के चरणों का आश्रय लेने के लिए जा रहा हूँ, पधार गए वो। निमाई, जब भगवान को जंगल में पता चला कि दशरथ महाराज चले गए, तब कैसा रोए भगवान, प्रभु रामचंद्र कैसा रोए, वैसे निमाई रोए अपने पिताजी के विरह में। निमाई ने अपने हाथ से सारे अंत्य संस्कार किए, अपनी माता को सांत्वना दिया, और अपने पुत्र का मुख कमल देखते हुए, उसकी दिव्य वाणी को सुनते हुए, सारा दुख जो है वो सच्ची माता सहन कर पाई। भूल तो यही सर कह नहीं सकते, लेकिन जो इतना भी दुख हो रहा था वो अपने बालक के मुख को और बालक की वाणी को सुनकर उसने वो अपने आप को संभाल लिया। सच्ची माता ने कहा अभी मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूं, अभी मेरा निमाई के अलावा विश्व में कोई नहीं है, इसलिए वो जो भी चाहे उसको करने देते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कथाएं प्रभु गणों, सब भक्त गणों, देखो अनंत कथाएं हैं। एक कथा मैं लेकिन बताना चाहता हूँ बंद करने के पहले। मैंने कहा ना आपको, निमाई जा जाके भक्तों को चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे, आओ मेरे साथ डिबेट करो, वाद विवाद करो, शास्त्र का विचार करो। तो सब लोग ना नवद्वीपवासी भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान इसको भक्त बनाओ, इतना उद्दंड हो गया है ज्ञान के मारे। तो एक बार मुकुंद है ना, मुकुंद बहुत बढ़िया भक्त है, मुकुंद बहुत भगवान का प्रिय भक्त है। तो मुकुंद को पकड़ के चैलेंज किया, मुकुंद यहाँ पर आ जाओ। मुकुंद को पता था कि ये तो बहुत दिव्य बालक है, उसके साथ में क्या चर्चा करेंगे हम। तो निमाई ने कहा एक दिन मैं ऐसा भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी मेरे चरणों की प्रार्थना करेंगे। देखो वो भी उद्दंडता में बोल रहा है। तो मुकुंद ने क्या किया, वो बुला रहे हैं उसको, तो उसने रास्ता बदल दिया। तो सामने से आ रहा है तो बुलाया, तो उधर से चला गया मुकुंद। बच्चों विद्यार्थियों ने कहा कि ये तो भक्त है मुकुंद, उसको मतलब मुकुंद को कहा कि वो निमाई भक्त है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। निमाई ने बच्चों को कहा कि ये भक्त जो है मुझे अवॉइड कर रहा है, उसको बोलो अवॉइड मत करो।
फिर उसने गदाधर को जाके परेशान कर दिया। निमाय पंडित ने पूछा, गदाधर बोलो मोक्ष क्या है? गदाधर बोला कि भौतिक विश्व के दुखों से और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना यानी मोक्ष है। ये जो बोला ना, अभी मैं आपको डिटेल बता नहीं पाऊंगा, समय नहीं अपने पास। ये वाक्य को पूरा चीर फाड़ करके रिपीट कर दिया उसने, ये मोक्ष है ही नहीं। तो बाद में बोलते हैं कि भगवान सभी शास्त्र के उगम है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। मेरे सामने कौन खड़ा हो सकता है बताओ, मैं स्वयं भगवान हूं। तो उनको लगता है कि ये बालक ऐसा क्यों बोल रहा है, विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे अपने आप को बालक भगवान क्यों संभाल रहा है, समझ रहा है। तो गदाधर पंडित इतना परेशान होकर चुपचाप चले गए। निमाय पंडित बोलते हैं, गदाधर ठीक है अभी जाओ, कल फिर आ जाओ, फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर देना, तैयारी करके आ जाओ। सब लोग उन पर प्रेम करते थे, लेकिन उनकी ये जो उद्दंड अवस्था देखकर बहुत दुखी होते थे। बोले ये ऐसा क्यों कर रहा है बालक। अभी जवान लड़की आती थी उनको मिलने के लिए, कहते थे अरे बाप रे, हम तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए, वापस आ गया रास्ता में। तो पंडित के रास्ते में आते थे तो वो कहते थे हर एक लड़के को, मुझसे विवाह करो, मैं ही शंकर हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मेरी पूजा करो, सारा भोग मुझे अर्पण करो। तो लड़कियां परेशान। फिर पंडित लोग आते थे, कहते थे ये तो बृहस्पति है, विद्वत्ता में इसका हाथ नहीं कोई पकड़ सकता है। फिर योगी आते थे, कहते ये तो योगेश्वर है, क्योंकि उनके आराध्य योगेश्वर भगवान है। और भक्त आते थे, बोलते उनको देखकर आनंद का अनुभव करते थे, अति आनंद का अनुभव। एक बार ना निमाय पंडित एक टेलर के पास गया, और कहते कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट वस्त्र दे दो। तो जो टेलर था बहुत खुश हो गया, बहुत सुंदर वस्त्र निकाल के दिया, बोला पेमेंट मत करो। तो उसको निमाई ने प्रेम भक्ति दे दिया। फिर निमाई एक दूध वाले के पास गया, उसने उसको दूध दही घी सब कुछ दे दिया। फिर निमाई एक फूल वाले के पास गया, उसने सब बहुत सुंदर मालाएं अर्पण कर दी। फिर निमाई एक अत्तर वाले के पास गए, उसने सुंदर अत्तर दे दिया। हर एक व्यक्ति उनको देखकर भाव विभोर होते थे और अपना सारा पोजीशन उनको दे देते। उनके वाद विवाद से परेशान होते थे, लेकिन उन पर प्रेम बहुत करते थे। उनको उनका प्रेम जो था वो भी अथाह सागर की तरह था उनके प्रति। अभी एंड करने के पहले आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। निमाई एक बार एक ज्योतिषी के पास गए, और ज्योतिषी को बोलते हैं बताओ, मेरा कुंडली देखो और बताओ कि पुराने जन्म में मैं कौन था। महाराज जी, हमारे निमाई जो है ना, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, वो एक वो उसके पास गए, ज्योतिषी के पास गए, और बोलते हैं उसको कि मेरा कुंडली देखो और बताओ मैं पुराने जन्म में कौन था। तो बेचारे ने ध्यान लगाया। अभी तो आजकल के ज्योतिषी तो बहुत, क्या बोले आपको, लेकिन वो ज्योतिषी बहुत सिद्ध होते थे, वो ध्यान लगाते थे। और जैसे गर्ग मुनि, हाँ ध्यान लगाया, बोला अरे यशोदा के गोद में जो बैठा है वो रोहिणी का बालक है, रोहिणी के गोद में जो बैठा है वो यशोदा का बालक है। उन्होंने परीक्षा करने के लिए बालक एक्सचेंज किया था, बोले देखते बाबा कितना विद्वान है। बाबा ने ध्यान लगा के तुरंत बोला कि ये, तुरंत बच्चे को एक्सचेंज कर दिया, वापस अपने अपनी गोद में ले लिया। भाई बालक, बोले पंडित बहुत विद्वान है, त्रिकालदर्शी है। तो ये ज्योतिष ने ध्यान लगाया, और क्या देखा ध्यान में, विष्णु दिखाई पड़े, सबको आशीर्वाद दे रहे। बाद में वो सीन चेंज हो गया, हाँ, और वो जेल का सीन आया, और जेल के सीन में वसुदेव और देवकी दिख रहे हैं, और छोटा बालक दिख रहा है। फिर वो सीन चेंज हो गया, फिर श्याम सुंदर वृंदावन में बंसी वट के तले मुरली बजा रहे हैं, वो सीन प्रकट हो गया मन में उसके, यहाँ ज्योतिषी के मन में। फिर प्रलय काल दिखाई पड़ा, जल के द्वारा प्रलय हो रहा है, मत्स्य अवतार प्रकट हो गया, वो दिखाई पड़ा। उसके बाद में समुद्र मंथन का लीला दिखाई पड़ा, उसमें वो कूर्म भगवान दिखाई पड़े। उसके बाद मंदार पर्वत पे बैठे हुए अजित कृष्ण दिखाई पड़े, समुद्र मंथन दिखाई पड़ा। उसके बाद में पृथ्वी वरादेव के दांतों पर विराजमान होकर वो उड़ रहे आकाश में। उसके बाद में देखा हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ रहे भगवान दहलीज पे बैठकर। फिर देखा सीन बदली हो गया, फिर देखा कि बड़ा पैर ऊपर रख के स्वर्ग लोक तक, ब्रह्मा लोक तक नाप लिया पूरा। उसके बाद में बलि के सर पर तीसरा कदम रखा, वो सुतल लोक में भेज दिया उसको। क्या हो रहा है,
ज्योतिषी के मन में सब चित्रपट चल रहा है। फिर देखा कि परशुराम हाथ में परशु लेकर विश्व का 21 बार संहार कर रहे क्षत्रियों का। फिर देख रहे हरे रंग के दुर्वा रंग के भगवान रामचंद्र धनुष बाण लेकर लीला कर रहे हैं, रावण का उद्धार कर रहे हैं। फिर देखा बुद्ध जो है, बुद्ध ध्यान में बैठे हो, वो भी दिखाई पड़ा उनको। फिर जो नहीं हुआ था उस समय वो भी दिखाई पड़ा, सफेद घोड़े पर बैठे हुए तलवार लेकर पूरे लोगों का संहार कर रहे हैं कल्कि के रूप में, उसका भी दर्शन हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, एंड में ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, उसके बाद में क्या हुआ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन हुआ उसको। इसका मतलब उसको होलसेल दर्शन दिया भगवान ने। जो दिखाना सब कुछ दिखा दिया, एवरीथिंग, दशावतार बोलो 24 अवतार बोलो, सब दिखा दिया। पूरा तरह से वो कंफ्यूज हो गया। मुझे याद आती है वो कथा, वो भगवान ने, यशोदा मैया ने चित्रा को बताया था कि कृष्ण का चित्रपट बनाओ। वो श्रीदामा उसका मित्र है, रात भर रोता है, वो आके शाम से उनको बोल के गया कि मैं रात में एक दिन मर जाऊंगा, तो मेरा कम से कम आपका चित्रपट बना के दो, रात कर देखते देखते सांत्वना करते रहूंगा, जिंदा रहूंगा, नहीं तो मैं रात को एक दिन मर जाऊंगा। तो कन्हैया ने मैया को बोला, मैया ने चित्रा को बोला, चित्रा के आई और मैया से आदेश पाकर बड़ी खुश हो गई चित्रा देवी, और तुरंत जाकर अपना लेकर बनाने का प्रयास किया। लेकिन बनाने के लिए कृष्ण तो थे नहीं वहां पर, तो मन में एक छवि लेकर बनाना चाहती थी वो, कि मन में एक छवि बनाकर उसको पेंट करना चाहती थी, लेकिन मन में उसके हजारों छवियां निर्माण हो गई। कहीं नाच रहे, कहीं डोल रहे, कहीं मक्खन खा रहे, कभी जमुना में कूद रहे, कहीं कुछ रास्त कर रहे, कहीं कुछ कर रहे, कहीं गिरिराज को उठा रहे। 50 हजारों छवियां मन में तैयार हो गई, एक मन में टिक नहीं पा रहे। एक आ रहे, एक कैसा हो रहा है देखा ना, अभी विष्णु देख रहे हैं, अभी कंस कारागृह देख रहे हैं, नरसिंह देख रहे हैं, वरा देख रहे हैं। क्या अभी किसको पकड़ू और क्या सत्य क्या समझू। तो बड़ा दुख हुआ उसको कि अभी चित्रपट बनाने की सेवा तो मिली, लेकिन एक चित्र मन में फिक्स नहीं हो रहा है, कैसे बनाऊंगे चित्रपट, क्या गड़बड़ हो गई। तो ललिता के पास गई, ललिता जी ऐसे ऐसे हो रहा है, इतनी सेवा मिली। तो बोली राधा रानी के पास जाके परमिशन लिया क्या, आशीर्वाद लिया क्या, कृपा ली क्या उसकी। अरे मैं इतनी एक्साइट हो गई थी, इतनी मैं भाव विभोर हो गई थी, इतनी सेवा मिली है, यशोदा मैया ने बुला के सेवा दिया है, तो मैं राधा रानी को कहना और कृपा लेना तो भूल ही गई। तो जाके भाग के राधा रानी के पास गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उसको बताया कि राधे, मैया ने मुझे ये सेवा दिया है। तो राधा रानी ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर जाकर एक छवि मन में फिक्स हो गई और कृष्ण का चित्रपट बना। फिर हमारे ज्योतिषी के मन में हजारों छवियां आई और बेचारे कंफ्यूज हो गए और पूछ रहे, कौन हो आप, कौन हो आप, कौन हो कौन हो। तो निमाई कहते हैं, आप बताओ मैं कौन हूं, कुंडली तो आप देख रहे हैं ना, आप ही बताओ मैं कौन हूं। तो ज्योतिषी बड़ा होशियार था, मतलब मैं कल आके बताता हूँ आपको कौन हूं। क्या बताएगा वो, तो सामने लग रहा है कि बालक है, तो वो मन में दिख रहा है सब कुछ। जब भी ध्यान करता था तो उसका पूर्व इतिहास दिखाई पड़ता था, तो उसको मन में था कि ये तो भगवान है ही नहीं, लेकिन भगवान के इतने सारे रूप मेरे मन में क्यों प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से निमाई ने अपने बाल्यकाल में बहुत लीलाएं की। अभी संक्षेप में बताता हूँ कि जब पिताजी का देहांत हो गया तो उसके बाद में वो गया धाम श्राद्ध करने के लिए, और वहां पर उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के साथ उनकी मुलाकात हुई। ईश्वरपुरी को देखते ही दोनों के मन में ऐसे कंपन निर्माण हो गए कि निमाई उनके चरणों में गिर गए। बोले, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में मेरे जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। वहीं पर दीक्षा हो गई। और जब वहां से लौटे ना, तो वो निमाई पंडित नहीं रहे। ऐसे भक्त बने जिन, वो तब तक तो शिक्षक बन गए थे, अध्यापक बन गए थे। अपना गुरुकुल के अंदर उनका गुरुकुल, शांतिपन्य मुनि जो थे अपना गंगादास पंडित, उन्होंने उनकी विद्वत्ता को देखते हुए उनको भी क्लास दे दे के मेरे विद्यार्थियों को तुम पढ़ाओ, तो व्याकरण पढ़ाने लगे थे। वो व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते केशव कश्मीरी को परास्त कर दिया उसने। जगत जेता दिग्विजयी जो पंडित था, वो पंडित को ऐसे हंसते हंसते शाम को हरा दिया उसको। लेकिन जब लौट के आए तो व्याकरण में क्या होता है, कर्ता होता है और क्या क्रियापद होता है, क्रिया होती है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो बोले कर्ता भी कृष्ण है, क्रिया भी कृष्ण है, क्रियापद भी कृष्ण है।
और अभी व्याकरण सीखने की जरूरत क्या है? सब किताबें नदी में फेंक दो, अभी आप खाली कृष्ण का कीर्तन करो, क्योंकि सारे शास्त्र का मूल भी कृष्ण है, सारे व्याकरण का मूल भी कृष्ण है। हाँ, वेदैश्च सर्वैव अहमैव वेद्यो, सबसे सब वेदों से व्याकरण से जानना उनको ही है। तो अगर हम उनको जान गए तो उनका नाम लो ना, शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? सारे विद्यार्थियों ने किताब उठाकर गंगा में फेंक दिया, इसने भी फेंक दिया, बोले अभी कृष्ण के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से इति दृक् स्वलीला बिर आनंद कुंडे, सभी नवद्वीप वासियों को निमाई ने भगवान के नाम के आनंद में डुबो दिया, आनंद के सागर में डुबकी लगाया सबको, हलक कल्लोड़ मचा दिया एक प्रकार से। कैसे? सारे लोग भाव विभोर हो गए नवद्वीप के, निमाई के कीर्तन से सब लोग अपना अस्तित्व ही भूल बैठे, खाना पीना रहना सब भूल गए, दिन रात कीर्तन के आनंद में डूबते थे। हमको उसका अनुभव नहीं कर सकते हम, महाप्रभु की कृपा होगी तो समझेंगे। जो रासलीला का आनंद था द्वापर युग का, वो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से पात्रे अपात्रे ना देखिला स्थाने स्थान बांट दिया सब लोगों को, सब लोगों को। सार जो शास्त्र का था, हरिनाम संकीर्तन, यज्ञाय संकीर्तनाय प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कलयुग में इस संकीर्तन का सहारा लेते हैं, अपना जीवन का उद्धार कर देते हैं। वो संकीर्तन स्वयं कृष्ण ने आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जनता को बांट दिया। तो घर में शादी होती है ना, तो 50 काम होते हैं, तो हम लोग 50 लोगों को बांट देते हैं। लेकिन समझो गुरु महाराज आने वाले हैं 10:15 पे, तो उनका स्वागत करने का काम खुद करते हैं। तो किसी को नहीं बोलते जा रे गुरु जी को लेके आ, बोले सब कुछ आप करो, वो मैं करूंगा। जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो यजमान खुद करता है। तो ये काम तो किसी संत के द्वारा भी कर सकते थे, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण काम था कि महाप्रभु ने स्वयं आकर अवतार लेकर लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन बांटा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो और कुछ नहीं है जीवन में, बाकी सब कुछ आप हाथ पांव हिलाते रहो, मिलेगा कुछ नहीं। एक भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, उसी में सब कुछ सारा रहस्य छुपा हुआ है। वो रहस्य भेद करने के लिए ही कृष्ण स्वयं आए थे। जो प्राइवेट लिमिटेड था, जो केवल गोपियों को भी, विशिष्ट गोपियों को उपलब्ध था, वो गोपियों के बाद में ना यशोदा को उपलब्ध था, ना ग्वाल बालों को उपलब्ध था, ना गैयाओं को उपलब्ध था, ना कल्प वृक्षों को उपलब्ध था। ब्रज की बात कर रहा हूं। ऐसा प्राइवेट लिमिटेड आनंद था, रात को किसी विशिष्ट गोपियों को प्राप्त होता था वो आनंद। वो रास्ता आनंद कलयुग में सबके साथ में खुले आम बांट दिया उन्होंने। किसी को पात्र है अपात्र है, स्थान अच्छा है घर गलत है, कोई कुछ देखा नहीं उसके अंदर। इतनी दया से वो सारा दिव्य आनंद जो है वो सबको बांट दिया। कारण क्या उसका? क्योंकि कलयुग के लोग, हम लोग सब और कुछ करने के योग्य नहीं है, कुछ कर ही सकते नहीं है। मन में वो सोचेंगे हिमालय जाएंगे, वहां तप करेंगे, 6 महीना बर्फ में बैठकर, मन में ये सब सोचते रहेंगे, कर नहीं कुछ पाएंगे। बोलेंगे रिटायर होने के बाद में 8 घंटा ग्रंथ पढ़ेंगे, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कोई आधा घंटा पढ़ा नहीं तो बुढ़ापे में कैसे 8 घंटा पढ़ेंगे? आज नहीं किया तो कल कैसे करेंगे? आज उसकी आदत नहीं तो कल कैसे पड़ेगी आदत? तो सपने देखते रहते, मैं करूंगा करूंगा, और बाद में बोलते नहीं कर पाया नहीं कर पाया नहीं कर पाया। वो सब दयनीय अवस्था को देखते हुए भगवान ने ये हरिनाम संकीर्तन दिया है। बोले कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ना चाहिए लेकिन उसके बिना भी आप ये कर सकते हो। बालक भी कर सकता है, बुढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है, धनी भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, या कश्चित व्यक्ति, निचली जाति का व्यक्ति भी कर सकता है, ब्राह्मण भी कर सकता है, और सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। कितनी भी निचली अवस्था में होगा, हरिनाम लेगा, हरिनाम कीर्तन करेगा तो सर्वोच्च पद पर, भगवान की दृष्टि से सर्वोच्च पद पर अपने आप को प्राप्त करेगा। भगवान उसको झूम झूम कर हवाई जहाज में बिठाकर ले जाएंगे अपने धाम में। ऐसा आपको मार्ग दिया है। इसलिए जहां भी कीर्तन चलेगा ना, घुस जाना उसके अंदर, संकोच मत करना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं इस बिल्डिंग का मालिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, फलाना हूँ, हेलीकॉप्टर से आया हूँ। वो सब भूल कर घुस जाना उसके अंदर, और वो जो रासलीला का दुर्लभ आनंद है, वो कुछ मिनटों के लिए क्यों ना हो, उसका आस्वादन करना। वो अवेलेबल है, जितना बीच में जाओगे ना उतना आपको मिलेगा आनंद। जितना संकोच करोगे, जितना गर्व करोगे, नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगेगा कि मैं
अच्छा नाचता नहीं हूँ तो मेरे को देख के लोग हंसेंगे, कुछ सोचेंगे मैं बहुत दुबला हूँ, कुछ बोलेंगे मैं बहुत मोटा हूँ, कुछ बोलेंगे मेरे को डांस करने को नहीं आता है तो मैं कैसे नाचूंगा, कुछ बोलेंगे मैं तो डॉक्टर हूँ मैं कैसे नाच करूंगा। ये सारी चीजों को भूलकर जो आपको जमता है आपके शरीर को और भावना को अर्पण करो। कहते हैं भगवान के सामने भक्तों के बीच में जो नृत्य करता है वो भगवान को वश में कर लेता है। Those who dance amongst devotees in front of the Lord, they control the Lord. The Lord comes under their control. और भगवान को अपने नियंत्रण में लाने के लिए मत नाचना, फिर वो नियंत्रण में नहीं आएंगे आपके। हाँ, आप नाचो उनके आनंद के लिए, उनकी खुशी के लिए, वो अपनी इच्छा से आपके वश में होंगे, प्रेम से वश में हो जाएंगे। जैसे यशोदा के हैं, सुदामा के हैं, वो गोपियों के वश में। हमारे मन में वो सब रखना नहीं चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि भगवान ऐसे भक्तों के लिए अपने आप को वश में करा देते, उनके वश में हो जाते। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो मुझे आपको बताने में बड़ी 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 खुशी हो रही है कि हमारे गुरुदेव 1971 में मान मंदिर में रहे 6 महीने तक। तभी वो प्रभुपाद जी से मिले थे लेकिन प्रभुपाद जी को ज्वाइन नहीं किया था उन्होंने। मान मंदिर में 6 महीना रहे, वहाँ पर जो भी उन्होंने रमेश बाबा और भक्तों के संग में जो भी अनुभव किया उससे उनके आध्यात्मिक जीवन को दिशा प्राप्त हुई, साक्षात्कार प्राप्त हुआ, और उसका परिणाम आज भी हम लोग सब लोग देख रहे हैं। तो वो मान मंदिर के निवासी हमारे बीच में आज उपस्थित है, हमारे महाराज जी के परम मित्र हैं पूज्यपाद नरसिंहदास बाबा जी। पिछले 41 साल से अपनी युवा अवस्था से घर छोड़कर मान मंदिर में साधु बनकर निवास कर रहे हैं। रमेश बाबा जी के भी बड़ी कृपा पात्र हैं, हमारे महाराज जी के भी परम मित्र हैं, और हमारा उनका भी बहुत दीर्घ संपर्क और संग रहा है। तो आज ये हमारा परम सौभाग्य है कि राधा गोविंद देव के मंदिर में महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपके स्वागत में हम इतने बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हृदय से हम आप सब लोगों का 3 बार हरि बोल बोलकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू महाराज जी, बहुत धन्यवाद आपका। आरती हो गई, उनकी आरती किया। हाँ। देखो गोविंद देव जी कैसे हमारे सुंदर हैं, ये सब गोपीनाथ की ही सब याद दिलाते हैं, ऐसे ही है सब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज हमने सुना श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ने लिया। तो प्रभु जी यहाँ पे आए और अपना संग हमें प्रदान किया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देंगे। उससे पहले क्योंकि शुरुआत में प्रभु जी ने 12th क्लास शुरू कर दिया, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो कि प्रभु जी को नहीं जानते। तो विश्वरूप प्रभु का जो लीगल नेम डॉक्टर विवेकानंद शानबाग, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य हैं, और उनको उनके मतलब महाराज ने ही दीक्षा दिया और उनका नाम दिया विश्वरूप दास। तो उन्होंने 1985 में जे मेडिकल हॉस्पिटल से MBBS किया, और उसके बाद में उन्होंने पैलिएटिव केयर सैन डिएगो कैलिफोर्निया से किया, और उसके बाद में अभी वो श्री चैतन्य केयर एंड हेल्थ एंड केयर ट्रस्ट, जो कि भक्तिवेदांता हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है, वहाँ पे वो ट्रस्टी हैं, और 12 ऐसे हॉस्पिटल्स उनके अंडर में चलते हैं। वो अभी डिप्यूटी डायरेक्टर हैं उधर। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल केयर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाराज कहते हैं, रत्ना स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट जिस दिन बंद होगा उस दिन भक्तिवेदांता हॉस्पिटल का आखिरी दिन होगा। तो इसलिए प्रभु जी जो है महाराज का हृदय को समझ के स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट को वो लीड करते हैं,
इसके अलावा जैसे पिछली बार भी प्रभु जी बता रहे थे 1992 से बरसाना में आई कैंप लेते हैं, और बरसाना में 32 साल हो गया है। 3,000 फ्री सर्जरी करते हैं। अभी उसका कैपेसिटी और बढ़ गया है, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, अभी 300 बेड्स का हॉस्पिटल है, और 100 बेड का हॉस्पिटल है, और 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। 7,700 7,700, हरी बोल। सारे ब्रजवासी वहाँ पे आते हैं बरसाना में। बहुत बढ़िया अभी हॉस्पिटल तैयार हो गया है, और वहाँ पे यहाँ पे थाने से भी और पूरे बम्बई से काफ़ी डिवोटीज जा कर के अपना सेवा अर्पण करते हैं। और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना के कई सारे स्पेशलिस्ट को लेकर के आई का कैटरेक्ट का जो बीमारी है वो ब्रजवासियों को जो होता है उससे वो उनको ठीक करते हैं, और उनसे आशीर्वाद याचना भी करते हैं। प्रभु जी इसके अलावा राधा गोपीनाथ भक्त समाज जो है जिसको हम चौपाटी, वहाँ पे सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर हैं पिछले 30-35 सालों से। और साथ ही साथ बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं उनको भी कंसल्ट करते हैं। आत्मा सीरियल जो आस्था टीवी, कलर्स टीवी, स्टार प्लस में आता है, उधर वो रेगुलर भगवत गीता लेक्चर्स देते हैं, और आजकल हरे कृष्णा टीवी में भी रेगुलर फीचर होते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे उनके लेक्चर्स हैं यूट्यूब में, और होली धाम में धाम दर्शन के लिए लेके जाते हैं कई लोगों को, जूम में भी, मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो और साथ ही साथ वो एक पूरा क्वालिफाइड वैष्णव पुरोहित भी हैं। बहुत सारे गृह प्रवेश, वास्तु यज्ञ, संस्कार, विवाह संस्कार इत्यादि सब प्रभु जी करते हैं। लेकिन उसके अलावा और सबसे मुख्य देखिए कितना रस है भगवान के महिमा के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, और भगवान के ज्ञान को लोगों को बताने के प्रति। और ये रस जो है ये वो यहाँ पे आके हमें देते रहें, हमें शेयर करते रहें, यही हमारी उनसे प्रार्थना रहेगा। और आइए हम सब मिलके उनका धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो मैं पहले प्रभु से रिक्वेस्ट किया था कि फरवरी में आइए, जनवरी में आइए, लेकिन जनवरी से जो उनका डेट्स है इतना टाइट स्केड्यूल। मैं बोले प्रभु जी ठीक है अगला हफ्ता। वो बोले अगले हफ्ते मैं कलकत्ता इधर हूँ, फिर उसके अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते में बरसाना में, उसके अगले हफ्ते, उसके बाद में मैं ये कलकत्ता में हूँ। तो अभी पिछले हफ्ते कलकत्ता में ही थे, अभी गोवर्धन कॉलेज में थे, अभी यहाँ पे हैं। और पूरा उनका स्केड्यूल, मतलब उनका समय यहाँ पे मिलना वो हमारा सौभाग्य है। तो प्रभु जी यहाँ पे आए, माता जी भी साथ में ही हैं, और साथ में वो बाबा जी को भी लेके आए हैं, उनके सखा बरसाना से हैं। तो बहुत हमारा ये सौभाग्य है, और हम उनका धन्यवाद देते हैं, और उनको निवेदन करते हैं कृपया करके यहाँ पे आते रहें, और कृपया करके हमें ऐसे ही भगवान की लीलाओं में अ, थोड़ा सा कुछ बूंदे हमें भी यहाँ पे छिड़कते रहें। ऑनलाइन में ऐसे ही टीवी में देखना पड़ेगा प्रभु ऑफलाइन यहाँ पे डिमांड ऑफलाइन है प्रभु जी आपके संग ऐसा पर्सनल। हरे कृष्ण। अभी प्रसाद होगा, लेकिन जिनके पास कूपन नहीं है वहाँ पे वो वहाँ पे जा करके प्रसाद का कूपन ले सकते हैं। हम प्रेयर्स करेंगे। महाप्रसादे गोविंदे